हाँ हाँ हाँ, किसने सोचा था कि सर्वश्रेष्ठ अजय अमरादरणीय झांग फैन कि यह दुर्गति होगी। खूनी आत्मा का ग्रंथ सौंप दो, नहीं तो आज ही तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। मैं झांग फैन 1000 वर्षों से साधना कर रहा हूँ, अनगिनत संकटों से गुजरा हूँ, अमरादरणीय का पद प्राप्त कर चुका हूँ। तुम्हारी धमकी करूं। सोचता था मैं झांग फैन अपने युग पर छाया रहूंगा। आज यही समाप्त होना है। शायद यही ठीक भी है। लो रख लो। अरे इस गंदे भिखारी ने, पिताजी को तुमने क्या खिला दिया? मैंने कहा था न कि ये सब ढोंगी हैं। अब मिंग बाबू की हालत गंभीर है, देखते हैं तुम कैसे निपटते हो। ओहो, मैं कहाँ हूँ? यह असंभव है। मिंग बाबू की बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तुमने मेंग बाबू को कोई अंतिम चमक दिखाने वाली दवा जरूर दी है। आप ठीक हैं? हाँ, अब बेहतर हूँ। पहले मेरे शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तुमने मेरी जान बचाई। जहर का अधिकांश भाग निकल गया है। अभी पूरा आराम करना होगा। बाद में मैं तुम्हारे लिए 2 औषधियाँ तैयार करूँगा। ये है डॉक्टर झांग। इनकी प्रशंसा तो लिन किकी भी करती है। डॉक्टर झांग युवा और प्रतिभाशाली है। हम मिंग परिवार का आप पर एक बहुत बड़ा ऋण है। मैं डॉक्टर झांग हूँ। इस कार्ड में 8 करोड़ हैं आपकी इस बार की सेवा के बदले में। अगर मैं पैसों के लिए होता तो यहाँ आता ही नहीं। मैं यहाँ पहला, आपके पिता के प्रति आपकी चिंता देखकर। दूसरा, आपने मेरी तात्कालिक मुसीबत दूर कर दी। गोमिन डॉक्टर झांग। यह कार्ड हम मिंग परिवार की पहचान का प्रतीक ड्रैगन पैटर्न कार्ड है। इसमें पैसे नहीं है। कृपया इसे स्वीकार कर लें। यह बुजुर्ग का भी आग्रह है। लो रख लो। ठीक है, फिर जरूर। धन्यवाद झांग फैन, तुम्हें अपने कर्मों की कीमत चुकानी होगी। मैं घोषणा करता हूँ, आज से वांग परिवार और किन परिवार के बीच सभी अनुबंध संबंध समाप्त हो गए हैं और मैं अन्य कंपनियों के साथ मिलकर किन परिवार का बहिष्कार करूँगा। झांग दिव्य चिकित्सक, यह क्या मामला है? क्या डर तो इस बात का था कि वह औरत मेरी पत्नी को निशाना बनाएगी और चुपके से जहर देगी। मैनेजर वांग, क्या यह सच है? बिल्कुल सही। हमारे वांग परिवार के खिलाफ जाने का यही नतीजा होता है। तुम्हारे वांग परिवार में ऐसा क्या खास है? श्री मिंग, आपका यह कथन क्या अर्थ रखता है? आज से हमारा मिंग परिवार किन परिवार के साथ गहन सहयोग करेगा और वांग परिवार के साथ सभी संबंध रद्द कर देगा। हम सभी कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। बॉस मिंग, यह तो एक गंदा भिखारी है। आप उसके लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे वांग परिवार के विरुद्ध जाकर तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। मेरी नज़र में यह दिव्य चिकित्सक तुम्हारे पूरे वांग परिवार से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। आज से शुरू करके हम वांग परिवार की सभी संपत्तियों पर गो पैनर के अधीन किसी भी होटल में निवेश करने पर। अरे कोई है? हाँ हाँ हाँ, झांग फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम जैसे निकम्मे की मुझे डांटने की हिम्मत? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जमीन पर घुटने टेककर मुझे 30 बार सिर झुकाकर प्रणाम करो, फिर यह मामला खत्म। नहीं तो मैंने पैसे निकाल लिए हैं। पहले मैं झांग बेन के पास जाता हूँ। हालांकि तुम एक बेकार आदमी हो, तुम्हें शिष्टाचार नहीं आता। लेकिन मैं एक बड़ा इंसान हूँ, छोटे लोगों के दोषों पर ध्यान नहीं देता। तुम्हारी बेटी का इलाज करके तुम्हें तो जमीन पर गिरकर मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। पहले कही गई बात तुम्हें समझ नहीं आई।
क्या मेरी बेटी झांग फैन की बेटी? मैं खुद बचा लूंगा। झांग फैन, अब तक तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि डोडो को बाहर निकाल दिया जाए? इसमें 3 लाख रुपए नकद हैं। डोडो के इलाज के लिए काफी है। तुम दोनों चले जाओ। डोडो, मैं जवानी में ऐसा दिखता था। क्या मैं उस समय में वापस आ गया हूँ जब मैंने अभी तक दूसरे लोक में प्रवेश नहीं किया था? पिछले जन्म में मेरी सास ने मुझे और डोडो को किन परिवार से निकाल दिया था, मजबूरन छोड़ना पड़ा। रोबिंग, डोडो की भी बिना इलाज के एडवांस्ड कैंसर से मौत हो गई। प्राण क्षीण होते गए। चूंकि भाग्य ने मुझे एक और मौका दिया है, मैं इसे दोबारा होने नहीं दूंगा। मेरे प्रथम अमर प्रभु के समक्ष यह तुच्छ कैंसर कुछ भी नहीं है। आह, शॉपिंग। लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद क्या यह कहा नहीं गया कि वह मर गई? यह क्या माजरा है? तुम बताओ, बोलो ना। माफ करना, मुझे माफ कर दो। माफी मांगने से क्या फायदा? बेड 32 का मेडिकल बिल 2 लाख युआन। कुछ दिनों की मोहलत मिल सकती है। तुम्हारा 3 दिन से बिल बकाया है। अगर कल दोपहर तक यह फीस जमा नहीं करोगे तो इलाज बंद कर दिया जाएगा और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। रोबिंग, लगता है तुम्हारा यह पूर्व पति भी कुछ खास नहीं है। मामूली 2 लाख युआन भी नहीं दे पा रहा। यहाँ 30 है, ले जाओ और इस्तेमाल करो। मेरी बेटी डोडो को मैं झांग फैन खुद बचाऊंगा। मैं कल पैसे जमा कर दूंगा। झांग फैन, यह कैसा वक्त है? क्या तुम अपने उस तुच्छ अहंकार को छोड़ नहीं सकते? डोडो की जान जा रही है। फिक्र मत करो डोडो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मेरा इंतजार करना। ऐसा मर्द मिला है। बहुत दुखद है। हालांकि इस जन्म में मेरी कोई आध्यात्मिक शक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा है कि औषधि खोज सकता हूँ। बस उन्हें अमृत गोलियों में परिवर्तित करना है। तो डोडो के प्राण निश्चित ही बच जाएंगे। वो क्या वह ड्रैगन बोन है? हे भगवान, क्या यह आदमी पागल है? वह सचमुच कुत्तों से हड्डी छीनकर खा रहा है। इसमें अजीब क्या है? देखो उसके फटे पुराने कपड़े। शायद इसी तरह से वह आज तक जिंदा बचा हुआ है। दोस्तों, क्या मैं सही हूँ? नमस्ते, मैं लिन क्यूकी हूँ, मिंग परिवार की पारंपरिक चीनी चिकित्सा सलाहकार। क्या आप अपनी बाहों में रखी वह हड्डी मुझे दिखा सकते हैं? जरा देखिए तो। यह वाकई पौराणिक ड्रैगन की हड्डी है। मिंग भैया, यह पौराणिक ड्रैगन की हड्डी है। इसका असर बेहद चमत्कारी है। मिंग बुजुर्ग की बीमारी में इससे काफी सुधार होगा। चूँकि तुम्हें यह उपयोगी लग रही है तो इसे खरीद लो। भैया, मेरा मिंग परिवार इसके लिए 10 लाख देने को तैयार है। आपके हाथ की यह ड्रैगन की हड्डी खरीदने के लिए। अरे, मैं भी उसे लेने गया था। यह लड़का सचमुच किस्मत वाला है। यह आपके पिता की बीमारी के कारण है न? बिल्कुल सही। मेरे पिता गंभीर रूप से बीमार हैं। उन्हें इस हड्डी की जरूरत है। मुझे भी इस हड्डी की आवश्यकता है। तुम्हारे पिता को बचाने की इस तड़प को देखते हुए मैं तुम्हें केवल 6 हिस्सा दे सकता हूँ। क्या 6 हिस्सा काफी होगा? बिल्कुल काफी है। सौदा पक्का। हालांकि इस औषधि सामग्री की शक्ति बहुत कम है, लेकिन यह मुझे प्राकृतिक अवस्था, जन्मजात क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। क्या यह नहीं कहा गया था कि उन दोनों की कोई संतान नहीं है? यह चीज कहां से? मैंने सोचा था यह छोटी सी चीज मर जाएगी, लेकिन आखिरकार यह जीवित रह गई। फिक्र मत करो, मैंने झांग फैन के खिलाफ अपने सारे रिश्तों का इस्तेमाल कर लिया है। वह कारखाने में नौकरी ढूंढने भी जाएगा तो कोई नहीं रखेगा। वह जरूर भूखा मर जाएगा। झांग फैन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम दोनों मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तुम इस निकम्मे की मुझे डांटने की हिम्मत? झांग फैन, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जमीन पर घुटने टेक दो। मुझे 30 जोरदार सिर झुकाकर प्रणाम करो, फिर यह मामला खत्म। वैसे तो पैसे मैंने निकाल लिए हैं। मैं पहले झांग बेन के पास जाता हूँ। हालांकि तुम एक बेकार आदमी हो,
तौर तरीके नहीं जानते, लेकिन मैं बड़ा हूँ, छोटों की गलतियाँ माफ कर देता हूँ। तुम्हारी बेटी का इलाज करने के लिए तुम्हें मुझे धन्यवाद देने के लिए जमीन पर घुटने टेकने चाहिए। पहले कही गई बात तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना? मेरी बेटी झांग फैन की बेटी मैं खुद बचाऊंगा। झांग फैन, अब तक तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो। क्या तुम चाहते हो डोडो को अस्पताल से निकाल दिया जाए? इसमें 3 लाख रुपए नकद हैं। डोडो के इलाज के लिए काफी हैं। तुम दोनों चले जाओ। मेरी माँ और जेठाओं का भी इरादा अच्छा था, उस जैसे निकम्मे के पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर चुराया होगा। हाँ, यह पैसा जरूर नकली है। जब भुगतान काउंटर पर ले जाओगे और पता चलेगा कि नकली है तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। पैसा असली है। चलो छोड़ो, मैं पहले फीस जमा कराता हूँ। हालांकि यह सबसे निचले दर्जे की जीवन आत्मा गोली है, लेकिन इससे डोडो की हालत के बारे में पता चल सकना चाहिए। झांग फैन, तुम क्या कर रहे हो? डॉक्टर, डॉक्टर, तुमने डोडो को क्या खिलाया? मैं तुम्हें बता दूं, अगर डोडो को कुछ हो गया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकलो। अजीब है, पहले जीवन लक्षण अस्थिर थे, यह अचानक कैसे ठीक हो गया? आखिर हालत क्या है? एक आध्यात्मिक ऊर्जा की हल्की सी उपस्थिति महसूस हुई। शायद यही है। अरे है हैंडसम। मेरा नाम बियाओ है। मैं एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। तुम्हारे कपड़े अजीब हैं। क्या मैं तुम्हारी वीडियो बना सकता हूँ? तुम अपना काम करो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। अरे बॉस, क्या आप वह गैनोडर्मा ल्यूसिडम मुझे दिखा सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी हैसियत नहीं है इसे खरीदने की। यह कितने का है? 30 लाख। तुम्हारी यह फूहड़ हालत देखो, यह 30 लाख का गैनोडर्मा लिंजी है। क्या तुम जैसे गरीब की यह पूछने की औकात है? सुन जांगगुई, मुझे यह लिंजी चाहिए। क्या यह झो परिवार के बड़े बेटे झो यांग नहीं है? कहते हैं आपकी महीने की जेब खर्ची ही 3-4 लाख होती है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतनी दिल खोलकर पेशकश कर रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं मालिक, मेरे पास एक चीज है। मन को एकाग्र और प्रखर करने वाला एक प्राचीन नुस्खा। क्या मैं इस लिंजी के बदले में यह दे सकता हूँ? प्राचीन नुस्खे तो दुर्लभ खजाने होते हैं, बस तुम्हारे भरोसे। छी, मेरे काम में दखल मत दो। जहाँ जाना है वहाँ जाओ, जहाँ खेलना है वहाँ खेलो। वाकई हर तरह के लोग मिलते हैं। यह 30 लाख मेरे लिए तो मामूली रकम है। तुम्हारे लिए यह आसमानी आंकड़ा है। 30 लाख बहुत है क्या? मैं 300 देता हूँ, समझे? न नहीं। यह छोटे भाई पिछली बार जल्दबाजी में थे, आपका नाम तो जाना ही नहीं। बस मुझे झांग फान कहो। अरे तो आप ही हैं झांग दिव्य चिकित्सक? झांग दिव्य चिकित्सक, हालांकि यह थोड़ा अशिष्टता है, लेकिन क्या हम यह लिंजी आपके प्राचीन नुस्खे के बदले में ले सकते हैं? बिल्कुल गलत नहीं, यह वही प्राचीन नुस्खा है जो लगभग 1000 साल से लुप्त जिंगशेन डैन मानसिक ऊर्जा गोली का है। इसका प्रभाव अद्भुत है, चाहे मन कितना भी अशांत क्यों न हो। इस गोली के सेवन से तुरंत एकाग्र और शांत हो सकता है। अगर यह नुस्खा बाजार में आ जाए तो शायद इसकी कीमत करोड़ों में होगी। क्या करोड़ों? अरे झांग दिव्य चिकित्सक, मेरी एक निवेदन है, पता नहीं आप मानेंगे क्या? दरअसल मेरे पिता बीमार हैं। उन्होंने जवानी में व्यापार किया, किसी की साजिश में फंसकर जहर खा गए और तब से बेहोश पड़े हैं। अगर झांग दिव्य चिकित्सक कृपा करके हस्तक्षेप करें तो मेंग परिवार का ऋणी रहेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्या आप मान गए महोदय? मैं यह गारंटी नहीं दे सकता कि इलाज सफल होगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। आपके पिता का इलाज करने में डॉक्टर झांग निश्चिंत रहें। अगर मेरे पिता का इलाज हो सका तो मेरा मेंग परिवार वादा करता है। आज से अगर किसी की हिम्मत हुई आपका दुश्मन बनने की
तो मेरा मेंग परिवार यहीं खड़ा रहेगा। जब तक एक का अंत न हो जाए। कहीं यह मेरा बड़ा भाई तो नहीं किसी एम्बुलेंस स्टेशन से बचाकर लाया हुआ कोई भिखारी? वो लियांग, यह अशिष्टता बंद करो। अगर तुमने फिर से डॉक्टर झांग का इस तरह अपमान किया और पिताजी के इलाज में देरी की, हाँ, तुम्हारा घर तो बहुत गंदा और बदबूदार है। परिचय कराता हूँ, ये है जापान की ओसाका यूनिवर्सिटी के स्नातक श्री तियानझोंग क्यूफान। मैंने बहुत मेहनत से इन्हें विशेष रूप से बुलाया है पिताजी के इलाज के लिए। यहाँ एक भिखारी कैसे आ सकता है? यह कोई और नहीं, मेरे बड़े भाई के किसी राहत केंद्र से बचाकर लाए हुए विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल, खुद में कोई योग्यता नहीं। उस समय तो इन्होंने ढेर सारे लोगों को ठगने वाले ढोंगी बाबाओं को पाल रखा था। छोड़ दो, समय बर्बाद मत करो। मैं आज खास तौर पर एंटीडोट लेकर आया हूँ। जल्दी करो और अपने पिता को इस जहर से मुक्त करो। छोटे जापानी, मानोगे या नहीं? तेरे वो 2 इंजेक्शन लगते ही अगले साल आज ही के दिन मेंग लाओ की पुण्यतिथि होगी। क्या कहा? गंदे भिखारी, फिर से कहो तो तुझे धक्का दे दूंगा। धमकी। फिर अपने आप को दैवीय सिद्धांत बताकर प्रचार करते हो, मरीज के परिवार को डराते हो ताकि मौका देखकर पैसा ऐंठ सको। तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तुझे पता है मेंग लाओ को क्या बीमारी है? हाँ। जापान में मेरे इतने वर्षों के चिकित्सा अनुभव के साथ मुझे सिर्फ एक बूंद खून चाहिए। मैं यह पता लगा सकता हूँ कि मेंग लाओ को आखिर क्या बीमारी है। तो ये है 2 चीजें जो मैंने मेंग लाओ में पाई हैं। और जहर रक्त में गहराई तक पहुँच गया है। अरे तुम पूछो, प्रभावी एंटीडोट बनाना असंभव है। सिर्फ हमारे पास ही यह तकनीक है। तुम्हारे पास एक है, दूसरा है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ। मेंग लाओ के शरीर में 3 प्रकार के जहर हैं। उनमें से 2 खून में जमे हुए हैं और शक है कि वे अस्थि मज्जा तक पहुँच गए हैं। मैंने सबसे आधुनिक मशीन से जांच की है, उनमें तीसरे प्रकार का जहर नहीं मिला। तुम क्या करने जा रहे हो? चुप रहो। ध्यान से देखो। यह सच है। विष अस्थि मज्जा में घुस गया है। शुक्रिया, देवता भी नहीं बचा सकते। क्या सच में? इस तरह के अस्थि मज्जा तक पहुँचे जहर के मामले में भी यह अंतिम गीत है। इलाज की कोई उम्मीद नहीं है। जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तुम लाइलाज हो, लेकिन हमारे यहाँ जरूरी नहीं। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम आधुनिक विज्ञान को चुनौती दे रहे हो। आधुनिक विज्ञान को। तुम्हारा पश्चिमी विज्ञान अस्तित्व में आने से पहले हमारी संस्कृति हजारों साल से फल फूल रही है। इसलिए अपनी उथली समझ का इस्तेमाल करके मेरे बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश मत करो। फिर से यह ढोंगी बातें। हालांकि तुम्हारा अंधा अनुमान सही निकला और तुमने मेंग लाओ में तीसरा जहर ढूंढ निकाला, लेकिन इलाज करना पूरी तरह नामुमकिन है। रुको 1 सेकंड, मेरा एंटीडोट हालांकि ठीक नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम मेंग लाओ को कुछ दिनों के लिए होश में ला सकता है। कुछ दिन होश में, और फिर उसके बाद मर जाएंगे। कम से कम मैं बूढ़ा होकर भी अपनी अंतिम इच्छा तो छोड़ ही सकता हूँ। मैं तुमसे उलझने का इरादा नहीं रखता था। क्योंकि तुम इंसान की जान को इतनी हल्की समझते हो, तो मैं तुमसे एक दाव लगाता हूँ, बस यह कि क्या मैं मेंग लाओ को बचा सकता हूँ। तुम कितने पैसे का दाव लगाने को तैयार हो? तुम्हारी यह हालत देखकर जरूर पैसों की बहुत तंगी होगी। मैं तुमसे अपनी जान का दाव लगाता हूँ। अगर वह मर गया तो तुम एक चाकू लेकर मेरे सीने में घोंप देना। अगर तुम हार गए तो वहाँ रखा कुत्ते का खाना खा लेना। दाव लगाओगे या नहीं? ठीक है, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मैं तुम्हें शराब देता हूँ, लो। आहा, गंदे भिखारी, तुमने मेरे पिताजी को क्या खिला दिया? मैंने कहा था ये सब ढोंगी हैं, और अब मेंग लाओ की जान खतरे में है। देखता हूँ तुम इसका क्या हल निकालते हो।
मैं कहाँ हूँ? यह नामुमकिन है। मेंग लाओ की बीमारी इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई? तुमने मेंग लाओ को जरूर कोई अंतिम चमक वाली दवा दी है। आप ठीक हैं? बेहतर हूँ। पहले मेरे शरीर में जरा भी ताकत नहीं थी। तुमने ही मुझे बचाया। जहर का ज्यादातर हिस्सा निकल गया है, बस अब और आराम की जरूरत है। बाद में मैं तुम्हारे लिए 2 दवा के नुस्खे लिख दूंगा। ये है डॉक्टर झांग। चीची भी इनकी बहुत इज्जत करती है। डॉक्टर झांग युवा और प्रतिभाशाली है। हम मेंग परिवार पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। गोबिन। डॉक्टर झांग, इस कार्ड में 8 करोड़ हैं। आपकी इस बार की मदद के बदले में अगर मैं पैसे के लिए होता तो यहाँ आता ही नहीं। मैं आया था, पहला तुम्हारे पिता को बचाने की तीव्र इच्छा को देखते हुए, दूसरा तुमने मेरी सबसे जरूरी समस्या का हल कर दिया। गोमिन। डॉक्टर झांग, यह कार्ड, यह हमारे मेंग परिवार की पहचान का प्रतीक ड्रैगन पैटर्न कार्ड है। इसमें पैसे नहीं है, कृपया इसे जरूर स्वीकार करें। यह बुजुर्ग मेरे पिता की भी इच्छा है। रख लो। ठीक है, तो शुक्रिया। खा लिया और क्या है? हाँ, क्या सरप्राइज हुआ? क्या अनपेक्षित था? हाँ, क्या हुआ? ठीक है, अभी आता हूँ। नमस्ते। अंदर जाने के लिए मेंबरशिप कार्ड चाहिए। मैं यहाँ किसी से मिलने आया हूँ। तुम्हारे जैसे देहाती इंसान को कौन मिलने आएगा? यह चलेगा? यह कार्ड तो सिर्फ हमारे परिवार के सबसे उच्च स्तर के लोगों के पास होता है। कहीं तुमने चुराया तो नहीं? अरे वहाँ देखो तो। मैनेजर वांग, रोबिंग। रोबिन, इस बार के सामान में खराबी निकली है। तुम्हारे किन परिवार को आखिर हुआ क्या है? मैनेजर वांग, इस बार का माल मैंने खुद जांचा था, कोई खराबी हो ही नहीं सकती। तो मुझे क्या पता? बात यह है कि माल खराब निकला है तो इसकी जिम्मेदारी तो कोई ले। तो हमारा सहयोग रोक दिया जाता है। मैनेजर वांग, मेरा किन परिवार इस वक्त बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। सहयोग बंद नहीं हो सकता। मगर तुम्हारा सामान तो खराब है, मैं ऊपर वालों को क्या जवाब दूंगा? मैनेजर वांग, मैं शराब की जगह चाय से आपकी सेहत पीता हूँ। इस बार कृपया मेरी सहायता कर दीजिए। लोबिन, दरअसल सहयोग फिर से शुरू करना बहुत आसान है। बस जेताओ यंग मास्टर को खुश कर दो। ये ऑर्डर तुम्हें जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे। क्या तुम्हें वांग जेताओ ने भेजा है? हाँ, तुम तो समझदार इंसान हो, पता होना चाहिए कि अब क्या करना है। जेताओ यंग मास्टर इस वक्त होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मुमकिन नहीं। हाँ 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 हाँ। अब यह तुम पर निर्भर नहीं है। तुमने मुझे ड्रग्स दिए? वो बचकाने कपड़े पहने वाला वही है, पकड़ो। अरे आहो, आह, अरे अरे अरे, शांत हो जाओ, यह सब एक गलतफहमी है। सुनो, मैं वांग से हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो जेदोंग यंग मास्टर तुम्हें बख्शेगा नहीं।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरी औरत को छूने की। रुको रुको, जल्दी करो। वो रहा, यही वो गंदा भिखारी है। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि यह मेरे रॉयल कोर्ट वेस्टर्न रेस्टोरेंट में जबरदस्ती घुस आया? इसे अधमरा कर दो, पकड़ो। क्या? ये क्या चीज है? मैंने सुना है कोई उपद्रव कर रहा है। यही वो गंदा भिखारी है जो दावा कर रहा था कि उसके पास हमारा ड्रैगन कार्ड है। जरूर चुराया होगा। अरे तुझे, डॉक्टर झांग, दिव्य चिकित्सक, जिनका हमारे मेंग परिवार के मुखिया भी सम्मान करते हैं। तुम कौन होते हो? उन्हें छोगे? झांग फैन, तुम्हें अपने किए की सजा मिलेगी। मैं घोषणा करता हूँ, आज से वांग परिवार और किन परिवार के बीच सभी अनुबंध संबंध समाप्त हो गए हैं और मैं अन्य कंपनियों के साथ मिलकर किन परिवार का बहिष्कार करूँगा। दिव्य चिकित्सक झांग, यह सब क्या मामला है? क्या? मुझे डर था कि वह आड़ू मेरी पत्नी का खाना छीन लेगा और चुपके से उसे दवा भी दे दी। मैनेजर वांग, क्या यह सच है? बिल्कुल सही। हमारे वांग परिवार के खिलाफ जाने का यही अंजाम होता है। तुम्हारे वांग परिवार में ऐसा क्या खास है? श्री मेंग, आपका यह क्या मतलब है? आज से हमारा मेंग परिवार किन परिवार के साथ गहरे संबंध बनाएगा और वांग परिवार के साथ सभी संबंध रद्द कर देगा। हाँ, हम सभी कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगे। बॉस मेंग, वह तो बस एक गंदा भिखारी है। आप उसके लिए ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे वांग परिवार के खिलाफ जाकर। अरे निकम्मे, दिव्य चिकित्सक झांग, मेरी नजरों में तुम्हारे पूरे वांग परिवार से कहीं ज्यादा महान हैं। आज से शुरू करके हमारे वांग परिवार की हर चीज, आप हमारे किसी भी निवेशित होटल में कदम नहीं रख सकते। कोई है? रुको, बाहर फेंक दो। झांग फैन, तुम यहाँ कैसे? बस रास्ते में निकल रहा था। खैर, फिर मिलते हैं दोस्त। किन रोबिंग, तुम अब तक कंपनी की मीटिंग के लिए वापस क्यों नहीं गई? तुमने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या हुआ? कंपनी चलो। अरे हाँ, हमें याद रखना। बहन, तुम्हें सचमुच तरीके आते हैं। तुमने वांग ग्रुप को जो माल सप्लाई किया उसमें गंभीर क्वालिटी इश्यू है। अब वे हमारे साथ सारा कारोबार तोड़ रहे हैं। श्री किन हमेशा से मनमाने तरीके से फैसले लेते आए हैं। हमारी अच्छी सलाह को सुनती ही नहीं थी और अब देखो नतीजा। हमारा किन ग्रुप विकास के एक अहम दौर से गुजर रहा था, ऐसे में यह हुआ। गलती से कैश फ्लो रुक सकता है। मैं आपसे फिर बात करूंगा और जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश करूंगा। रोबिंग, अब यह मामला तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। आज से तुम लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट संभालोगी और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मूजू और शाओजे देखेंगे। दादी, मैंने कंपनी को आज तक पहुंचाया है, सिर्फ एक गलती के लिए। आप मेरी पिछली सारी मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। इतना शोर क्यों? लगता है तुम बगावत करना चाहती हो। सुन लो, अब तुम कंपनी की जनरल मैनेजर नहीं रही, लेकिन कंपनी के हर काम में तुम्हें खुद हाथ बंटाना होगा, समझी? तुम्हें खुद मैनेजर वांग से मिलकर माफी मांगनी होगी ताकि मैनेजर वांग तुम्हें माफ कर दे। दादी, वह मैनेजर वांग, उसका इरादा ही खराब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पद से हटाए जाने के बाद तुम कंपनी की जिम्मेदारी लेना ही छोड़ दोगी? यह ठीक नहीं होगा। यहाँ का प्रभारी कौन है? मुझे कुछ कारोबारी सलाह चाहिए। यह रहा, ये हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर हैं। वह हमारे सारे कारोबार देखते हैं। कोई बात हो तो इनसे करें। मैं सिर्फ महाप्रबंधक रोबिंग से ही बात करूंगा। तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। झाओ फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हारा साथ देने आया हूँ। यहाँ उपद्रव मत करो, जल्दी निकलो। तुम वही नहीं हो जो हमारे किन परिवार का बेकार दामाद था? झांग फैन, तुमने हमारे किन परिवार को धोखा देने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? तुम्हारे किन परिवार की बड़ी बड़ी बातें हैं। मैं इस व्यक्ति को पहचानता हूँ। ये मेंग्स ग्रुप के उपाध्यक्ष हैं। बाहरी सहयोग के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च अधिकारी श्री लियू। आप मुझे एक संतोषजनक स्पष्टीकरण दे तो बेहतर होगा, नहीं तो हमारी कंपनी कोई रियायत नहीं देगी। चेहरा बदलने की बात करो। ये तो बस हमारे परिवार का एक दामाद है। शायद आप उसके झांसे में आ गए हैं। यह आदमी कामचोर और आलसी है, कुछ नहीं करता, एक स्थिर नौकरी भी नहीं है। मैनेजर लियू, वह एक बेकार इंसान है।
किन रोबिंग को अभी पद से हटाया गया है। अगर आपको सहयोग के बारे में बात करनी है तो म्यूजू से बात करें, वही अब किन ग्रुप की महाप्रबंधक हैं। आप ऐसा कहते हैं तो क्या मेंग परिवार के बड़े बेटे मेंग गोमिन ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस वार्ता का प्रतिनिधि नियुक्त करके गलती की है? क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरा मेंग परिवार अंधा है या फिर मैं बूढ़ा होकर मूर्ख बन गया हूँ? मैं ऐसा कहने की हिम्मत नहीं करता। युवा मास्टर मेंग तो उनके अपने विचार हैं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। लेकिन डॉक्टर झांग के सम्मान में मैं इस बार आपको माफ करता हूँ। लेकिन तुम सब ध्यान से सुनो, आगे से सारी बातचीत उनके डॉक्टर झांग के जिम्मे होगी, समझे? ठीक है, जैसा आप कहें। झांग फैन, भविष्य में सारा कारोबार सीधे मेरे साथ करना। उन्हें लॉजिस्टिक्स विभाग में भेज दिया गया है। झांग फैन, आखिरकार आप हमारे किन परिवार के दामाद हैं। भविष्य में कुछ भी करते समय हमारे किन परिवार के हितों का भी ध्यान रखना। आज मैं तुम्हें दो रास्ते देता हूँ, या तो लुओ बिंग को उसका पद वापस मिले और मैं उससे अदलाबदली कर लूँ। यह ऑर्डर का आकार वांग परिवार वाले से 4-5 गुना बड़ा होगा, काफी होगा वांग परिवार के कारण हुआ नुकसान। दूसरा रास्ता, लुओ बिंग राजी न हो, यह ऑर्डर रद्द कर दिया जाए ताकि समय बर्बाद न हो। मैं घोषणा करता हूँ, वह जनरल मैनेजर बने और वह डिप्टी जनरल मैनेजर। किन मुक्सियों की क्षमताओं के बारे में मैंने जानकारी ले ली है। वह लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख के पद के लिए उपयुक्त है। झांग फैन, तुम सीमा पार कर रहे हो। मुझे क्यों लग रहा है कि कोई डॉक्टर झांग को ब्लैकमेल करना चाहता है। मेरी राय आपको कैसी लगी? तो अब वह लॉजिस्टिक्स विभाग के प्रमुख बनेंगी। दादी, बहुत अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। किन जोंग, पहले ही कह दूं, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक अतिरिक्त क्लॉज है। क्या अतिरिक्त क्लॉज? कॉन्ट्रैक्ट की अवधि के दौरान अगर आप लीडरशिप पोजीशन पर नहीं रही, यह कॉन्ट्रैक्ट अपने आप खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब यह भी है, यह मेंग परिवार का एहसान है। नतीजे गंभीर हो सकते हैं। तो आप निश्चिंत रहिए, उसकी पोजीशन नहीं बदलेगी। बहुत अच्छा। कृपया। झांग फैन, तुम मेंग परिवार वालों को कैसे जानते हो? ओह, बात ऐसी है, मेंग गोलियांग बड़े मेंग यंग मास्टर का छोटा भाई। मेरा प्राइमरी स्कूल का क्लासमेट था। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। खैर, अगली बार ऐसा रिस्क मत लेना। मेंग परिवार को नाराज करने की हमें हिम्मत नहीं है। हेलो, क्या हुआ? डोडो जाग गया है, चलो। जो दाओ यंग मास्टर, हम लगभग कामयाब हो ही गए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। वह झांग फैन अचानक आधमका और सब कुछ बर्बाद कर दिया। निकम्मे, इतना आसान काम भी नहीं कर पाए और एक बेकार दामाद से परास्त हो गए। क्या युवराज गुस्सा न करे, मैंने एक विशेष योजना शुरू कर दी है। किन समूह के साथ सभी सहयोग तोड़ दिए हैं। मेरा विश्वास है कि ज्यादा देर नहीं लगेगी। किन रोबिंग खुद चली आएंगी और आपसे माफी मांगेंगी। चेयरमैन, किन समूह ने औपचारिक रूप से हमारे साथ सहयोग समाप्त कर दिया है। कहा जाता है कि झांग फैन ने मेंग ग्रुप के संबंधों का सहारा लिया है। क्या सब कुछ ठीक चल रहा था? तभी झांग फैन मेंग समूह के लोगों के साथ आ धमके। उन्होंने सीधे किन रोबिंग के साथ अनुबंध कर लिया। हमारे साथ सहयोग अब महत्वहीन रह गया है। यह झांग फैन, जाओ हुआशिया के प्रथम हत्यारे झो मेंग को बुलाओ। उनके आते ही दफा हो जाओ। डोडो, तुम जाग गई। पापा, माफ करना। पापा देर से आया। पापा अब डोडो को कभी नहीं छोड़ेगा, ठीक है? ठीक है। पापा आगे कभी भी डोडो को नहीं छोड़े। अब बच्ची जाग गई है, तो वापस चले जाइए। हमारे अस्पताल में बेड की कमी है। मेरी बेटी अभी अभी उठी है, उसे कुछ देर और निगरानी में रखने की जरूरत है। मेरा बेटा बेड का इंतजार कर रहा है, उसे जुकाम है। अगर इलाज में देरी हुई
तो तुम जिम्मेदार होगे। जुकाम होने पर अस्पताल में भर्ती होने की क्या जरूरत है? मेरे पति वांग समूह के महाप्रबंधक है। मेरा बेटा भी उच्च वर्ग का है। तुम्हारी बेटी जैसी नीच चीज की कोई कीमत नहीं है। जल्दी से बेड खाली करो। तुम किसे नीच कह रही हो? क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले तक तुम अस्पताल का बिल भी नहीं भर पाए थे। तुम्हारी बेटी जैसी मरणासन्न चीज की तो बात ही छोड़ो। हाँ कमीनी, मुझे मारने की हिम्मत? देख लेना, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगी। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। अस्पताल में मैनेजर वांग की पत्नी पर हाथ उठाने की हिम्मत? पकड़ो इसे। यह क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? इन दोनों को मार डालो। मैनेजर वांग, पता नहीं चला तुम अभी भी एक कुंवारी लड़की हो। अच्छा, तुम झांग फैन फिर से यहाँ बेमतलब लोगों को पीट रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पूछते क्यों नहीं? तेरे बगल वाली उस संगिनी ने क्या किया है? वह भी तुम्हें बेमतलब मारपीट करने का अधिकार नहीं देता। निदेशक वांग, कृपया इन दो उपद्रवियों को यहाँ से निकाल दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं मिस लिन क्यूकी से आपकी मुलाकात करवा दूंगा। आप समझ जाएंगे कि उनका क्या स्तर है। अगर वह आपके अस्पताल में विजिटिंग प्रोफेसर बनने को तैयार हो जाएं, तो आपके अस्पताल की प्रतिष्ठा अभी के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। हमारा अस्पताल आपका स्वागत नहीं करता। कृपया अभी यहाँ से जाइए, नहीं तो मैं बलपूर्वक निकलवा दूंगा। लिन क्यूकी, लिन बेक्सियांग की बेटी। अरे, यही है हमारे दर्जे और हैसियत का फर्क। मैं मिस क्यूकी से बात कर सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग जिंदगी भर उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। झांग भैया, माफ कीजिएगा, रास्ते में काफी भीड़ थी। मुझे डर है कि मैं भावुक हो जाऊंगी और नब्ज ठीक से नहीं टटोल पाऊंगी। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आकर मेरी मदद करें। झांग भैया, आप बहुत विनम्र हैं। मेरी तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर मेरे पिता लिन बेक्सियांग आज जीवित होते तो भी शायद यह कहने का साहस नहीं करते कि उनकी चिकित्सा कला आपसे बेहतर है। यह कैसे हो सकता है? ये कौन है? यह वांग समूह के मैनेजर वांग की पत्नी है। इन्होंने कहा कि हमारी बेटी को बाहर निकाल देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके बेटे को जुकाम है और बेड नहीं मिला। और इस मैनेजर वांग ने तो यहाँ तक दावा किया कि वे आपको इस अस्पताल में विशेष प्रोफेसर बनवाकर अस्पताल को अपनी शर्तें मानने पर मजबूर कर देंगे, ताकि मेरी डोडो को बाहर निकलवा सके। दीदी, यह सब एक गलतफहमी है। मैनेजर वांग, तुम्हें किसने हिम्मत दी मेरे नाम का इस्तेमाल करने की, इतनी नीच हरकत करने की? मैं तुमसे कहता हूँ, आज के बाद मैं और तुम्हारा वांग समूह कभी नहीं मिलेंगे। और एक बात, यह डॉक्टर वही था जिसने सबसे पहले डोडो को बाहर निकाला था। इतनी नैतिक सीमा से गिरा हुआ व्यक्ति डॉक्टर बनने लायक नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, तुम्हारी नौकरी गई। आज के बाद कोई भी अस्पताल तुम्हें नौकरी पर नहीं रखेगा। इतना दम तो मुझ में है। मिस किकी, यह सब मेरी भूल थी। मैं अंधा हो गया था। इस औरत ने मुझे 30,000 दिए थे, मुझसे मदद मांगी थी। क्या तुमने इशारा नहीं दिया था कि मैं ऐसा करूं? मुसीबत आने पर तुम जिम्मेदारी से भागती हो। चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब यहाँ से निकल जाओ। कोई है? इन्हें बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। अरे तुम, मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तुम फिर वही। बच्चे की नब्ज स्थिर है, बस शरीर थोड़ा कमजोर है। कुछ दिन आराम करने से ठीक हो जाएगा। शुक्रिया किकी। बहुत अच्छा, डोडो आखिरकार ठीक हो गया। दिव्य चिकित्सक झांग, आपकी चीजें मिल गई हैं। देखने चलेंगे? ठीक है, तो आप पहले जाइए। ठीक है। अभी उसने आपको दिव्य चिकित्सक झांग कहा। आप कब से दिव्य चिकित्सक बन गए? बचपन में दादाजी से कुछ पारंपरिक चीनी चिकित्सा सीखी थी, फिर संयोग से श्री मेंग की जान बचाई। बस छोटी मोटी समस्या थी। उन्होंने बस मेरी तारीफ कर दी। ऐसी बात है तो फिर काम पर जाओ। और मैं? दिव्य चिकित्सक झांग सचमुच रहस्यमय है। श्री मेंग की इतनी पुरानी बीमारी भी आपकी नजर में एक छोटी सी समस्या है। अच्छा हाँ। किकी, जड़ी बूटियाँ कितनी इकट्ठी हुई हैं? आपकी सूची की जड़ी बूटियों का लगभग 60% इकट्ठा हो गया है। 20% अभी विभिन्न रास्तों से आ रहा है। बाकी 20% ढूंढना बहुत मुश्किल है। मेंग परिवार हर जगह खोज रहा है। धन्यवाद। तुम पहले वापस जाओ। मुझे अभी कुछ काम निपटाने हैं। ठीक है, तो मैं चलता हूँ।
इतनी देर से पीछा कर रहे हो, कब तक छिपे रहोगे? तुमने मुझे पहचान लिया? अचरज है, एक मरने वाले में जानने की जरूरत नहीं। देखो दोस्तों, थोड़ी देर में मैं तुम्हें अपनी 4S दुकान दिखाने ले चलूंगा। नई कारों का कंसाइनमेंट आया है। नए आए दोस्त मेरे भाई बियाओ को फॉलो करो। हे भैया फॉलो मत करो, कोई मामला है। दोस्तों मैं अभी लाइव छोड़ता हूँ, अभी नहीं, बाद में कहने का मौका नहीं मिलेगा। एक ही बार में नहीं मारूंगा, तुम्हें वांग शाओ के हवाले कर दूंगा, आराम से तड़पाऊंगा और किन रोबिंग और तुम्हारी बेटी डोबाओ को भी पकड़ लूंगा। तुम मौत को बुला रहे हो। अरे ये झो यानवांग है, यह कैसे बाहर आ गया? हाँ यह लड़का मरा समझो। झो मेंग की शक्ति अद्वितीय है। हाउटियन दायुआनमन की साधना, बस एक कदम और फिर शिंतियन। यह लड़का बुरी तरह मरेगा, देख लेना। लगता है यह लड़का झो मेंग से डरता नहीं। अरे सिर्फ अज्ञानता से निडर है। आम लोग हाउटियन दायुआनमन की शक्ति नहीं जानते। थोड़ी देर में झो मेंग हाथ आजमाएगा, वह निराश ही होगा। आहत 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 हम आहत आहत हम हा आंतरिक ऊर्जा का बाह्य प्रक्षेपण, यह तो शिंतियन दायुआनमन है। आज के युग में भी इस स्तर के महारथी हैं। उम्र कितनी होगी? इतनी उच्च साधना कैसे प्राप्त की? मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ जो मेरे अपनों को धमकी बनाते हैं। हम मैं तुमसे नहीं, तुम्हारी सेना से हारा हूँ। हम उसने झो को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। अपनी आँखों से न देखा होता तो मुझे यकीन ही नहीं होता। ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्या? अरे वाह, ओहो, मिनी तू क्या करने वाली है? दिखावटी हादसा करना चाहती है क्या? किसने किया दिखावा? तुमने मुझे टक्कर मारी है। मैंने तुझे छुआ तक नहीं। किसी से टकरा गया। खून निकल रहा है। टक्कर से खून आ गया। टकराया ना। यह झूठा हादसा रचना चाहता है। तू किसे झूठा बता रहा है? तुम कह रहे हो कि हम नाटक कर रहे हैं? पैसे दो। पैसे नहीं है। पैसे नहीं तो जान ले लूंगा। हाँ टक्कर मार दी। झांग फैन, तुम यहाँ कैसे? देखो, तुम्हारे दोस्त ने मेरा पूरा चेहरा खून से लथपथ कर दिया। अरे तुमने टमाटर का इस्तेमाल किया। क्या? ओहो, हम वाह, ओह, यह उपद्रव कौन कर रहा है? भैया, दांत टूट गए, उसके पास पैसे नहीं हैं। मुआवजा दो। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। भैया, इसने हमें मारा है, आप इसे सबक सिखाइए। चुप रहो। क्षमा करें गुरुजी। तुम मुझे जानते हो? अभी मैं उस गली से गुजर रहा था और आपको तनाका के साथ युद्ध करते देखा। गुरुजी की शक्ति तो अतुलनीय है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, आपके आसपास और भी लोग हैं। हाँ, मेरा एक आदमी है। अपने फोन से सब कुछ मिटा दो। बिना इजाजत फोटो लेना अच्छी बात नहीं है। मैं इसे अभी हटा देता हूँ। हटा दिया। पीछे वाले कौन है? तुम्हारे छोटे भाई? हाँ बिल्कुल,
क्या वरिष्ठ को कुछ गलतफहमी हुई है? यह मेरा अच्छा दोस्त है। तुम्हारे ये छोटे भाई झांसा देने की कोशिश कर रहे थे। कहने की बात ही क्या है, इस मामले को देखो। बोलो, किसने किया? उसे दूर फेंक दो। वरिष्ठ, यह वो नई कार है जो मैंने अभी ऑर्डर की है। इसे उससे माफी मांगने का तरीका समझो। उबियाओ, तुम इतने चौकस हो, कहीं तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? हाँ वरिष्ठ, सच कहूँ तो मैंने सामना किया है और सामने वाला पक्ष बहुत ताकतवर है। यह नकली सामान बनाने वाली कंपनी है। कुछ समय पहले ही शहर में आई है। अब उसने मेरे इलाके में घुसपैठ शुरू कर दी है और उनकी पीठ बहुत मजबूत है। फैंग माओपिंग किन समूह और कई बड़ी कंपनियों से भी जुड़ गया है क्या? हाँ, किन समूह। मैं कुछ समय पहले उनसे बातचीत करने गया था। देखा कि उनके गोदाम में सारे नकली उत्पाद किन समूह के ब्रांड के हैं। समझ गया। मैं इस मामले को देखूंगा। धन्यवाद वरिष्ठ, मैं वरिष्ठ की खबर का इंतजार करूंगा। मेंग भाई, यह बैच अच्छा है, तुम इकट्ठा करना जारी रखो। दिव्य डॉक्टर झांग, कृपया निश्चिंत रहें। मैंने लोगों को विभिन्न जगहों पर इकट्ठा करने के लिए लगा दिया है। मुझे यकीन है जल्द ही नतीजे आएंगे। वैसे मैनेजर लियू कहाँ है? वह मेंग परिवार से कुछ लेने आए हैं। मैं उन्हें बुला देता हूँ। मैनेजर लियू को बुला। जी, कृपया मैनेजर लियू को बुलाएं। दिव्य डॉक्टर झांग, काफी समय बाद मिले हैं। मैनेजर लियू, हाल ही में किन समूह की तरफ कोई दिक्कत तो नहीं? कुछ समस्याएं आई हैं। उनके उत्पादों की नकलें अचानक बाजार में आ गई हैं और कीमत असली की आधी है। मुझे शक है कि कोई किन समूह के नाम पर धोखाधड़ी कर रहा है। फोम डालो। इतने उच्च स्तरीय उत्पाद की नकल करना, अगर कंपनी में कोई गद्दार न हो तो इसकी मुख्य जानकारी चुराए बिना संभव ही नहीं है। अरे हाँ, मैंने खास तौर पर पता लगाया। किन परिवार का समूह एक पारिवारिक व्यवसाय है। अगर किन रोबिंग सालों से उसे संभालती नहीं रहती तो यह समूह बहुत पहले डूब गया होता। सुनो वो बियाओ, मुझे अभी वहाँ ले चलो। श्रीमती किन, मुझे उनके गोदाम का पता चल गया है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार हमें उनका फॉल्टी सामान जरूर पकड़ना है। किन जी, सचमुच आसानी से फंस गई। जियोली, जल्दी करो, पुलिस बुलाओ। पुलिस? मुझे नहीं लगता कि उसकी जरूरत है। जियोली, श्री डू सही कह रहे हैं। तुम सच में बहुत भोले हो। तुम्हें क्या चाहिए? पैसा? मैं दे सकता हूँ। पैसे की तो बात ही छोड़ो, असली मुद्दा तो इंसान है। ओह बकवास, ओह गंदी कुतिया, तुम इस वक्त मेरे कब्जे में हो। विश्वास नहीं होता? मैं तुम्हें नंगा करके किसी के टीवी में गाने के लिए फेंक दूंगा। बस इतना? यहाँ किसी का प्रवेश वर्जित है। निकल जाओ। तुम दोनों के पास 3 सेकंड हैं। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ, नहीं तो खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। वाह, हम गुरुजन सावधान। यह वही दक्ष व्यक्ति है। नौजवान, यह मत सोचना कि तुम जन्मजात दशा में हो, इसलिए बड़े हो। मैं एक अर्जित दशा का महारथी। दुनिया का नंबर 1 हत्यारा। जो मेंग तुम्हें कुचल डालेगा, बिल्कुल एक चींटी की तरह। दोस्तों, यह दुर्लभ मौका है। 2 दिग्गज आमने सामने हैं। ओह, देखो लोगो, उसके हाथ में सुई क्यों है? खुद को चुभो रहा है। हम वाह या यो हाँ,
अरे ढेर हो गया, हम वाह ठप्प हो गया। प्राकृतिक मध्यावस्था का महारथी। उसे मुर्दे कुत्ते की तरह पीटा गया। अविश्वसनीय है, बिल्कुल अविश्वसनीय। हम पहले चलते हैं। क्या यह बेकार दामाद नहीं है? बिल्कुल सही वक्त पर आ गया। आज तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी बीवी का क्या हाल किया जाता है। उसे छोड़ दो। उसे छोड़ दो। तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, समझा? आ जाओ, इसे बांध दो। इसे पानी में फेंक दो। आह 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 झांग फैन, आह झांग फैन। अब जिसने भी उस पर हाथ उठाया वह मरने लायक है। जिसने भी उसे छुआ उसकी मौत तय है। तुम भी मरोगे। आह झांग फैन, झांग फैन। जल्दबाजी मत करो। रोबिंग, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। अभी मैं ठीक हूँ। एक बात, तुम पहले कंपनी वापस जाओ और मामलों को संभालो। यहाँ का मामला बाद में देखते हैं, ठीक है? फिर तुम्हें मुझे जरूर बताना। उबियाओ, तुम उसे कंपनी तक सुरक्षित पहुँचा दो, ठीक है? अब तुम्हारी बारी है। किसने भेजा तुम्हें? किसी ने नहीं भेजा, मैंने यह सब अकेले किया। सचमुच? मत मारो, मैं बताता हूँ। मत मारो मुझे। कौन है? श्री डू शाओजे, वही है। यह सब उसी की साजिश थी। उसका मकसद किनमो जुए को सत्ता में लाना था। अरे, जब इंसान ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाता है तो अकड़ भी बढ़ जाती है। इतनी अहम बैठक में देर से आना साफ दिखाता है कि दादी का कोई लिहाज नहीं। देखो ना, कंपनी में इतना बड़ा हंगामा हो रहा है और वह गैर हाजिर है। अनुशासन नहीं। क्या उसे पता नहीं आज बैठक है? दादी, माफ कीजिएगा, कुछ काम में उलझ गया था। रोबिंग, आज की घटना के लिए तुम्हें जियाचेंग को एक स्पष्ट जवाब देना होगा। अगर तुमने ठीक से काम नहीं किया तो मैं तुम्हें महाप्रबंधक के पद से हटा दूंगी। दादी, बड़ी बहन होने के नाते मुझे अपनी छोटी बहन की तरफ से कुछ कहना ही होगा। हालांकि जो प्रोडक्ट मेरी बहन देख रही थी उसमें नकली सामान मिला है और बाहर कुछ लोग हमारी कंपनी के नाम से लोगों को ठग भी रहे हैं। साथ ही वांग ग्रुप जैसे पार्टनर से भी नाता तोड़ लिया। लेकिन मेरी यह बहन, इसके पीछे एक वजह है। उसकी वजह है उसका पुराना प्रेमी। हाँ, वही दामाद जिसका जिक्र कुछ दिन पहले हुआ था। सही कहा ना? उस समय परिवार की मनाही के बावजूद उसने उस गरीब लड़के से शादी करने पर जिद की थी और नतीजा क्या हुआ? अरे, वह आदमी चाहे कितना भी निकम्मा क्यों न हो, लेकिन उसके पास तो मेरी बहन की संतान है ना। इस तरह आना जाना लगा रहा तो क्या पता पुरानी आग फिर से भड़क उठे। ओह, माफ करना, मेरा मुंह फिसल गया। मेरी बहन मुझे मारेगी तो नहीं? क्या तुम्हें अब भी उस झांग फान से दोबारा शादी करनी है? दादी, मेरा दिल अभी सिर्फ काम में लगा है, किसी और में नहीं। तो बिल्कुल सही। वांग ग्रुप के साथ रिश्ते सुधारने के लिए तुम वांग जिताओ से शादी कर लो। दादी, मैंने कहा मेरा दिल सिर्फ काम में है। मैं आज आपसे जो कहने आई हूँ वह कंपनी की हाल की परेशानियों के बारे में है। बहन, तुम उस गरीब की इतनी हिमायत क्यों कर रही हो? उसने तुम्हें कौन सी जादू टोने की दवा पिलाई है? तुम कंपनी के फायदे से तो नहीं खेल रही? रोबिंग, मेरी राय में तुम्हें अभी कुछ दिन आराम कर लेना चाहिए। यह महाप्रबंधक का पद फिलहाल मुशवे के पास रहेगा, लेकिन मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। मेन ग्रुप और झांग फान के बीच बस एक सहपाठी का हल्का सा रिश्ता है। वे उसके लिए कतई हम किन परिवार को दोबारा परेशान नहीं करेंगे। और वैसे भी यह अनुबंध हमारे किन ग्रुप के साथ हुआ है। तुम महाप्रबंधक हो या नहीं, इससे कोई लेना देना ही नहीं है। दादी,
मुझे पता है कंपनी में नकली सामान के मामले को लेकर आपको मुझसे शिकायत है, लेकिन इस पूरे मामले की असली साजिशकर्ता डू शाओजे है। किन रोबिंग, खाने में गलती हो सकती है, बोलने में नहीं। तुम्हें क्या हक है यह कहने का कि मैंने किया? तो तुम्हारा मतलब यह है कि यह काम शाओजे ने किया। क्या तुम्हारे पास सबूत है? दादी, क्या आप मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं सिर्फ सबूतों पर विश्वास करती हूँ। रोबिंग, मेरी राय में तुम पहले जाकर आराम करो। अब से तुम लॉजिस्टिक्स विभाग में रिपोर्ट करोगी और यह महाप्रबंधक का पद मुँह जुए को सौंपा जाएगा। बहन, तुम सच में लाकारा हो। उस निकम्मे से तुम्हारी मदद की उम्मीद छोड़ दो, मुमकिन नहीं। मंत्री किन, अभी हम सामान्य सभा आयोजित कर रहे हैं। ऐसा लगता है इस बैठक में आपको आमंत्रित नहीं किया गया था। कृपया मंत्री के बाहर जाइए। बाकी बात मेरे ऊपर छोड़ दो। झांग फान, यह किन समूह है, तुम्हारे आने की जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, चिल्लाओ मत, सबको मैंने ही ढेर कर दिया है। झांग फान, तुम क्या करना चाहते हो? कोई रोबिंग को परेशान कर रहा है। तो मैं स्वाभाविक रूप से इंसाफ मांगने आया हूँ। लाओ ली, उस बेकार झो को ढूंढो जिसने मुझे फंसाया। इसका हिसाब क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। पता नहीं। झेंग शुआंगशेंग, झांग फान, तुमने हमारे किन परिवार के लोगों को पीटा? तुम क्या करना चाहते हो? मुझे तुम्हारे किन परिवार में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं इस बार रोबिन के लिए एक चीज लाया हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने कह दिया। नकली माल की रोकथाम के बारे में सब डू शाओजे के इशारे पर किया गया। तुम क्या बकवास बोल रहे हो? ये मेरे और डू शाओजे के बीच के सारे चैट रिकॉर्ड हैं और तमाम सबूत। दादी, क्या आप अब मुझ पर भरोसा करती हैं? सब अपने ही परिवार के हैं। शाओजे आपको फंसा ही नहीं सकता। ये सब झांग फैन के गढ़े हुए सबूत है। अच्छा, तो फिर मैं पुलिस बुलाता हूँ। देखते हैं कि ये सबूत वैध है या अवैध। रोबिंग, ये तो घर का मामला है। क्या तुम चाहती हो कि किन परिवार सबकी हंसी का पात्र बन जाए? तुम्हारे इस स्वभाव को देखते हुए तुम कंपनी के लायक नहीं हो और इस लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट में भी तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है। मतलब, किन परिवार ने कभी मेरी परवाह ही नहीं की। रोबिंग, फिक्र मत करो, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा। खुद चलकर तुमसे माफी मांगने के लिए। झांग फैन, इतना घमंड मत दिखाओ। ये मत सोचना कि तुम्हारे और मेंग्स ग्रुप के रिश्ते के बारे में हमें कुछ पता नहीं। हमने पता लगा लिया है। मेंग्स ग्रुप तुम्हें दूसरी बार बचाने नहीं आएगा। बिल्कुल सही। मेंग्स ग्रुप ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। अब तुम हमें किसी चीज से भी डरा नहीं सकते। अच्छा, देख ले। फिर देखना कब तुम लोग मेरे सामने घुटने टेक कर गिड़गिड़ाते हो। अरे, उसे लगता है कि वह कौन है? क्या वह मेंग परिवार का युवराज है? मजाक। चियांग, 2 साल पहले तुमने बिना कुछ बताए मुझे क्यों छोड़ दिया? यह सच तुम मुझसे कब तक छुपाती रहोगी? जब डोडो पैदा हुआ था, उसे एक बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। तुम्हारी माँ ने मुझे ढूंढ निकाला और मुझे 2 विकल्प दिए, या तो डोडो को मरते हुए देखो या फिर तुम्हें छोड़ दो। किन जियो का भी यही इरादा था। वे चाहते थे कि तुम वांग जेटाओ से शादी करो ताकि किन परिवार को और ज्यादा फायदा हो। मुझे बाद में पता चला कि ऐसा करने के बाद भी तुम्हारी माँ और वांग जेटाओ डोडो को नुकसान पहुँचाने से बाज नहीं आते। इसलिए हमारे बीच के सारे रिश्ते खत्म करने पड़े। रोबिंग, जो बीत गया उसे बीतने दो। वेलान, हमारा किन समूह ही इससे भारी मुनाफा कमा सकता है। तुम्हारा यह आइडिया बहुत बढ़िया था। नहीं तो यह सारा श्रेय फिर से उस कमीनी औरत को मिल जाता। बस अफसोस है कि वह तियानजुन बहुत निकम्मा निकला, अचानक गायब ही हो गया। योजना के मुताबिक किन रोबिंग को तो बदनाम होना ही था। उस वक्त का मजा
और भी बढ़ जाता। मेंग ग्रुप और युवराज मेंग गोमिंग आ गए हैं। मेंग परिवार के बड़े युवराज स्वयं पधारे हैं। जल्दी से जाकर स्वागत करो। आइए आइए आइए। युवराज मेंग स्वयं पधारे, इससे हमारा किन समूह धन्य हो गया है। यह सहयोग अब समाप्ति के करीब है। मैं स्वयं इसलिए आया हूं कि आगे के सहयोग पर चर्चा करूं। तुम्हारी महाप्रबंधक किन रुओबिंग कहाँ है? अब हमारी महाप्रबंधक तो किन मक्सियो है। मैं नहीं कह रहा, लेकिन झांग फैन, तुम किस बात पर हंस रहे हो? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम मुझसे भीख मांगने आए हो। जल्दी ही। उन्होंने पहले ही बड़ी जीत हासिल कर ली है, वे फिर मुझसे मदद क्यों मांगेंगे? जरूरी नहीं। उसने कंपनी के हितों के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। मेंग शाओ, आप चिंता न करें, मक्सियो भी बहुत होशियार है। आप हमारे साथ काम करें, उनके साथ सहयोग करना आपके लिए अधिक समझदारी होगी। हाँ मेंग शाओ, आप मेरे साथ काम करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। मैं फैसला ले सकती हूँ। यह मेरी उस बहन से 100,000 गुना बेहतर है, जो घर का खाती है और बाहर का गाती है। अच्छा, बहुत अच्छा। तुम्हारा किन परिवार तो कमाल का है। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं केवल किन रोबिन के साथ काम करूंगा, और तुमने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। क्या तुम हम में परिवार से दुश्मनी मोल ले रहे हो? ऐसा नहीं है, बस। यह क्या है? आज शाम 5 बजे तक अगर किन रोबिंग अध्यक्ष पद संभालने वापस नहीं आई, मैं आपसे सारा सहयोग वापस ले लूंगा और सारे परिवारों को इकट्ठा करूंगा। हम सब मिलकर किन परिवार को घेर लेंगे। विश्वास नहीं होता तो आजमा कर देख लो। देख लेना कि मेंग परिवार में इतनी ताकत है या नहीं। तुमने कैसे पता लगाया? मेंग शाओ व्यक्तिगत रूप से आए हैं। क्या यह उनका सामान्य रिश्ता लगता है? मैंने पहले ही छानबीन कर ली है, उसका मेंग परिवार से कोई संबंध नहीं है। तुम अब भी रोबिंग को वापस लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? तुम तो चाहते हो कि हमारा किन परिवार बर्बाद हो जाए, है ना? बहन, पहले मैं गलत थी। मुझे तुमसे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है यह महाप्रबंधक का पद मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं यह तुम्हें सौंपती हूँ। तुम वापस जाओ और महाप्रबंधक बनो। हम पूरा सहयोग देंगे। तुमने तो मुझे कंपनी से निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेंग ग्रुप के बड़े बेटे मेंग गुओमिंग रोबिंग की काम करने की क्षमता से बहुत प्रभावित हैं। इसलिए और अधिक सुविधा को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया है, खुद ही महाप्रबंधक का पद छोड़ दे और कृपया वापस लौट आएं। उस समय तक रोबिंग किन ग्रुप छोड़ चुकी होगी। मेरे साथ ठेला लगाने जा रही है। झांग फान रोबिंग मेरे किन परिवार की बेटी है, तुम्हारे साथ ठेला लगाएगी। हाँ, हम बाद में मिलकर ठेला लगाएंगे, ठीक है? वैसे यह भी बुरा नहीं है। अरे सच कहूँ तो मेंग परिवार के बड़े बेटे ने खुद आकर धमकी दी है। अगर आज शाम 5 बजे तक तुम महाप्रबंधक बनकर वापस नहीं लौटी तो मेंग ग्रुप हमारा सारा सहयोग बंद कर देगा। ओह, और हमारे किन परिवार को भी घेर लेगा। मेंग परिवार के बड़े बेटे खुद क्यों आए होंगे? ओह, अब समझ आया। मुझे लगा था कि किन मक्सियो को अंततः अपनी गलती का एहसास हुआ है। पता चला कि मजबूरी में ऐसा कर रही है। झांग फान, मैं चाहती हूँ कि तुम रोबिंग के बारे में थोड़ा और सोचो। मेरा मानना है कि किन समूह का आज तक का सफर उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। वह भी किन समूह को इस तरह डूबते नहीं देखना चाहेंगे। वापस जा सकते हैं, पर क्या शर्त है? बस उन्हें वापस जाने को तैयार होना होगा। शर्त यह है कि तुम दोनों की उम्र 100 साल हो। जब तुम दोनों ने मिलकर रोबिंग को प्रताड़ित किया, तब क्यों नहीं कहा कि यह बहुत ज्यादती है? शाओजे, तुमने विश्वासघात किया। जब तुमने कानून व्यवस्था को तहस नहस किया, तो क्यों नहीं कहा कि यह ज्यादती है? मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूँ। पहला, किन समूह में वापस जाओ, अपने विनाश की प्रतीक्षा करो। दूसरा, तुरंत किन समूह छोड़ दो। सोचने के लिए 5 मिनट दिए जाते हैं।
तुम्हें जीवित रहना चाहिए। जब तक पहाड़ हरे हैं, लकड़ी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हम इस्तीफा देते हैं। गांव बिन वापस जाएंगे और महाप्रबंधक का पद संभालेंगे। झांग फैन, मुझे क्यों लगता है कि तुम पहले से अलग हो। क्या और ज्यादा हैंडसम हो गए हो? मजाक नहीं, मैं तुम्हारी आभा की बात कर रही हूँ। और मेंग परिवार के बड़े बेटे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए महाप्रबंधक का पद क्यों हासिल करने आए? मेंग बोलियांग मेरा घनिष्ठ मित्र है। भाई की पत्नी मुसीबत में हो तो क्या वह मदद नहीं करेगा? तुम ऐसा कहते हो तो मुझे वास्तव में तुम्हारे इस सहपाठी का आभार मानना चाहिए। ओह हाँ, हमारी कक्षा के साथियों की भी आज रात एक मिलन सभा है, तब तुम मेरे साथ चलना। तुम्हारा हाई स्कूल तो एक अभिजात विद्यालय था, सब धनी लोग थे। मेरा वहाँ जाना उचित नहीं होगा। अनुचित क्या है, सब सहपाठी हैं। यह फोर सीज होटल में है, समय पर स्वयं आ जाना। ठीक है। तो मैं उस समय आ जाऊंगा। क्या? मैं चाहूँ तो आऊँ, चाहूँ तो जाऊँ। तुम क्या? चले जाओ। दिव्य डॉक्टर झांग, आप कैसे आ गए? आइए चाय तैयार करें। मेरे आने का पहला कारण यह है कि मैं आपका रोबिंग की खातिर खड़े होने के लिए आभार व्यक्त करूं। और दूसरा, हमारे बीच सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा करना है। डॉक्टर ज़ुआंग, आप बहुत विनम्र हैं। श्री किन, रोबिंग आपके ही लोगों में से हैं, उनकी मदद करना तो स्वाभाविक ही है। सहयोग की बात करें तो इसे लिविंग स्पिरिट पिल कहते हैं। यह आपके द्वारा दी गई सामग्रियों से बनाई गई है। यह किसी व्यक्ति के अंदर की जीवन शक्ति को अधिकतम सीमा तक जगा सकती है। यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी में भी यह जीवन को 5 साल तक बढ़ा सकती है। और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति इसे ले तो वह अपनी आयु 10 साल बढ़ा सकता है। 10 साल के लिए? बैठिए, आराम से बताइए। डॉक्टर झांग, क्या इस गोली का वाकई इतना प्रभावशाली असर होता है? बिल्कुल। दरअसल मानव शरीर में अपार संभावनाएं होती हैं। एक साधारण इंसान की उम्र लगभग 150 वर्ष होनी चाहिए, बस वह रासायनिक पदार्थों से दूषित हो गया है। यह लिविंग स्पिरिट पिल उस छिपी हुई क्षमता को जगाती है और आयु बढ़ाती है। इस गोली की कीमत क्या है? हम मेंग परिवार की ओर से सारी की सारी ले ली जाएंगी। मेंग शाओ, जल्दी मत कीजिए। आपके मेंग परिवार के लिए जितनी दवाएं चाहिए मैंने सब तैयार रखी हैं। वैसे भी इस दवा का ज्यादा सेवन बेकार है, बल्कि यह बुढ़ापे की प्रक्रिया को और तेज कर देगा। तो आपका प्रस्ताव क्या है? मैं एक बड़े परिवारों का गठबंधन बनाना चाहता हूँ, जो पूरे चीन के प्रमुख कुलों पर शासन करे। आजकल सभी बड़े परिवार अव्यवस्था में हैं। मैं एक नया नियम स्थापित करना चाहता हूँ। उन सबको मेरे अधीन लाना चाहता हूँ। इससे संसाधनों का संग्रहण और विकास तेजी से होगा और प्रगति भी तेज। इस लिविंग स्पिरिट पिल का उपयोग उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए करें। हाँ बिल्कुल, बस उन्हें इस गठबंधन में शामिल होना होगा। फिर मैं नियमित रूप से उन्हें उपलब्ध कराऊंगा लिविंग स्पिरिट पिल जितनी ही शक्तिशाली अन्य दिव्य औषधियाँ। शर्त यह है कि वे पूर्णतः समर्पित रहें। चिंता न करें, मैं यह काम बखूबी कर दिखाऊंगा। किन कॉरपोरेशन को सूची में जोड़ दो और किन रोबिंग की उपस्थिति अनिवार्य करो। फिर तो जो परिवार किन परिवार से भी ज्यादा ताकतवर हैं, उनके दिल में बुरे ख्यालात आ सकते हैं। पूर्ण शक्ति के सामने किसी के एक परवाह करना बेहद हास्यास्पद है। अरे कितने दिनों बाद दिखाई दिए रोबिंग, वाह कितने साल बाद मिली हो, पर तुम तो जैसे की तैसी हो, खूबसूरत। तुम भी रॉबिन, तुमसे मिले हुए भी काफी वक्त बीत गया। लू मिंगयांग, इनका परिवार रियल एस्टेट का धंधा करता है। पिछले कुछ सालों में इनकी कमाई खूब हुई है। सुना है तुमने तलाक ले लिया। हाँ, मैंने तो हमेशा कहा था कि वो झांग फैन तुम्हारे लायक नहीं था। अब तो वह कोई नौकरी भी नहीं करता। इतने शानदार होटल में आना तो उसके बस की बात नहीं है ना? है वही देखो, सच्चे इंसानों में फीनिक्स। इतनी कम उम्र में मर्सिडीज BMW जैसी गाड़ियाँ चलाता है। हाँ, वही झांग फैन शायद एक रिक्शा भी न चला पाए। वाह, अरे यह तो BMW का नया मॉडल है। पूरे चीन में भी ऐसी गिनती की ही गाड़ियाँ होंगी। ऐसी कार चलाने वाले ही असली धनवान होते हैं। मैं तो अभी बहुत पीछे हूँ, पर मैं तो उस झांग फैन से कहीं बेहतर हूँ। अरे वो देखो, झांग फैन नहीं है, वह इतनी शानदार कार कैसे चला सकता है?
यह BMW उसकी कैसे हो गई? उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? मेरे ख्याल से यह कैसे मुमकिन है? झांग फैन, यह कार तुम्हारे पास कहाँ से आई? ओह, किसी दोस्त से उधार ली है। मेंग भैया की, मैंने ही कहा था ना। झांग फैन इतनी अच्छी कार कैसे चला सकता था? आखिरकार पता चला उधार की थी। झांग फैन, गरीब होने में कोई बुराई नहीं, पर सिर्फ शान दिखाने के लिए बॉस की गाड़ी चुपके से निकाल लेना। अगर कहीं खरोच आ गई तो तुम्हें बेचकर भी शायद उसका भी हर जाना न चुका पाओ। यह मेरे क्लासमेट लू मिंगयांग है। चलो भी, यहाँ इस तरह खड़े मत रहो। हाँ, क्या कहा? महोदय, कृपया अपना मेंबरशिप कार्ड दिखाएं। आप एक साथ नहीं हैं। नियम के अनुसार आप बिना कार्ड के अंदर नहीं जा सकते। कितना बेहुदा है। यह क्या चल रहा है? इतना घबराओ मत। ब्लैक ड्रैगन गोल्ड कार्ड। मेन परिवार का, माफ कीजिए। पहले पहचान नहीं पाया। हम आपको सर्वोच्च स्तर की सेवा देंगे। कृपया अंदर पधारें। ठीक है। उसका कार्ड जाली तो नहीं है। उसके फटे पुराने कपड़े देखो। चुप रहो मेरे सामने से। मरना है तो अकेले मरो, मुझे मत घसीटो। इंपीरियल सिटी वेस्टर्न रेस्टोरेंट का नाम सुना है? हाँ, सबसे शानदार रेस्तरां है। मेरा दोस्त वहाँ मैनेजर है। सुना है उसके पिछले मैनेजर ने गलती से साधारण कपड़ों वाले एक ब्लैक ड्रैगन गोल्ड कार्ड धारक को नाराज कर दिया था। उसे इतना पीटा गया कि वह खुद अपनी देखभाल नहीं कर सकता। आज भी अस्पताल में पड़ा है। कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं, इसलिए होशियार रहो। जी, अच्छी तरह सेवा करो, बिल्कुल नाराज मत करना, नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं। हेलो, हाय, अरे मैनर, केक्सिन, आओ कार्ड खेलते हैं। झांग फैन अंदर क्यों नहीं आया? शायद अपने आप को यहाँ का नहीं समझता, खुद ही चला गया होगा। रोबिंग, चिंता मत करो, चलो आज खूब पीते हैं। अरे रोबिंग, पता है कितने लोग लू शाओ के साथ खाना चाहते हैं, पर वह किसी के साथ नहीं जाते। तुम लोग पियो, मैं झांग फैन को ढूंढती हूँ। हम तुम कहाँ थे? पता नहीं, अभी एक कुत्ता था जो मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहता था। खैर, मैंने कुत्ता भगाने की कला सीख रखी है, वरना सचमुच अंदर नहीं आ पाते। लू भाई, सुन रहा हूँ हाल ही में खूब मोटी कमाई की है ना? नहीं, कहाँ? कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए, कुछ करोड़ों कमा लिए। बिल्कुल वैसे नहीं जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने एक पैसा नहीं कमाया, दिन भर बीवी पर पलते हैं, बीवी के पैसे उड़ाते हैं, मर्दानगी का तो नामोनिशान नहीं। हाँ, माफ कीजिएगा महोदय, क्योंकि आपकी इस मेज का मेंबरशिप लेवल काफी ऊंचा है। हम विशेष रूप से एक लकी ड्रॉ का मौका दे रहे हैं। अब कृपया मेंबरशिप कार्ड धारक लकी ड्रॉ करने आगे आएं। अधिकतम इनाम 1 लाख युआन है। क्षमा करें सर, हमारे यहाँ नियम है कि केवल मेंबर स्वयं ही लकी ड्रॉ कर सकते हैं। मैं मेंबर नहीं हूँ। आप मेंबर हैं, लेकिन सिल्वर मेंबर। आपके इस लेवल को लकी ड्रॉ के लिए योग्य नहीं माना जाता। यह कैसे हो सकता है? यहाँ दूसरा कौन सा मेंबर है? यह महोदय, आप सबसे प्रीमियम ब्लैक कार्ड मेंबर हैं। क्या आप स्वयं ड्रॉ करेंगे या यह मौका किसी और को देंगे? जो बिन, तुम जाओ। ब्लैक कार्ड मेंबर, यह तो किसी बड़े परिवार के वारिस को ही मिलने वाली सुविधा है। लानत है इस निकम्मे पर। आखिर इस ब्लैक कार्ड का असली मालिक कौन है? मुझे यह मत कहना कि यह सब फिर से मेंग भैया का है। हाँ, नहीं तो मुझे ब्लैक कार्ड मिला कहाँ से? दरअसल कहाँ जा रहा है 1 लाख युआन का इनाम? मेरा ख्याल है यह लगने वाला नहीं, यह तो बस एक मार्केटिंग का तरीका है। बाईं ओर, मुझे याद है तुम्हारा लकी नंबर 6 था, है ना? बस छठा वाला चुन लो। एक लाख युआन नहीं। वेटर, तुम लोग इस 1 लाख युआन का इनाम तो नहीं मारोगे ना? बिल्कुल नहीं सर, कृपया यह महिला मेरे साथ फ्रंट डेस्क पर इनाम लेने आए। वाह, मांस का पकवान, जाओ ले आओ।
झूठी डींगे तो खूब मारते हो। मेरे साथ चलो बिटिया, एक रात मेरे साथ बिताओगी। मैं तुम्हें 1 लाख देता हूँ। हट जाओ, सुअर जैसा है तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है। मैं इतने साल व्यापार की दुनिया में हूँ, किसी ने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा। तू कौन है? तू रो बिंग के साथ छेड़खानी कैसे कर सकता है? कहाँ से उछला यह कीड़ा? मेरी नजरों से दूर हो जा। मैं लू मिंगयांग हूँ, लू कुल के तलवार महल के युवराज। मेरे पास सिल्वर कार्ड है। क्या बेकार चीज है? तू क्या चीज है? मैं तेरे बाप से पूछता हूँ। मुझे है दाफू को देखकर, क्या वह भी ऐसे ही सिर था? एक कदम और आगे बढ़ा। मैं तुझे बाकी की जिंदगी व्हीलचेयर पर बिताने पर मजबूर कर दूंगा। मर्द को अपाहिज कर दो, औरत को मेरे कमरे में खींच ले जाओ। ओह, मुझे याद है मैंने तुझसे कहा था, एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत कर तो तुझे जिंदगी भर व्हीलचेयर पर लेटना पड़ेगा। मेरी बात हवा में उड़ा दी। क्या तू पागल है? मैं है दाफू हूँ, मुझे छूने की हिम्मत। परिणाम तू सहन नहीं कर पाएगा। झांग फैन, ये तो है दाफू है। उसकी पहुँच बहुत ऊंचे स्तर तक है। तूने उसे छुआ तो हम सब मर जाएंगे। झांग फैन, इसे छोड़ दो। तुझे 1 मिनट देता हूँ। अपने मालिक को फोन कर। तू बॉस, मुझे यहाँ ऊपर धमकाया जा रहा है। तू जल्दी से ऊपर आ। अभी आता हूँ। मेरा बॉस इसी होटल में है। तू बर्बाद हो गया। मुझे कैसे पता? मेरे सी हाई होटल में हंगामा करने की हिम्मत किसने की? जाओ भाई, यह कमीना, यह मुझे अपाहिज करने वाला है। बचाओ। चेन बेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप जैसे महान व्यक्ति को मेरा स्मरण करना वास्तव में मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। यह कहने की हिम्मत नहीं। आखिरकार आपके दोस्त मुझे कचरा बनाने के लिए पीटने जा रहे थे और मेरे सामने ही मेरी पत्नी को छीनने की कोशिश कर रहे थे। जाओ भाई, मुझे मारने वाला तो वह लड़का था। तू यह मूर्ख, तूने क्या किया है? बाहर खींच ले जाओ, टांगे तोड़ दो। जाओ दादा, जाओ दादा। अरे माफ करना, माफ करना। यह होटल तुम्हारा है? हाँ, मेरा ही है। सिर्फ यह होटल ही नहीं, जेड की दुकानें भी हैं और कई बड़े नीलामी घर भी। जेड के सामान में प्राचीन जड़ी है क्या? जरूर है। कुनलुन लाओकेंग की है। अच्छा, जड़ाइट मिले तो रोबिन के लिए एक ताबीज बना देना, ताकि बार बार ऐसे हालात न बने। कृपया मुझे दिखाइए। कोई बात नहीं। हे बिंग, तुम लोग पहले वापस जाओ। मैं इस श्री झाओ से कुछ बात करूंगा। किसी के मन में और कोई गंदी सोच तो नहीं आएगी? अरे नहीं, कभी नहीं। झाओ परिवार का पैतृक धंधा फेंग यू की दुकान, यहीं से कारोबार शुरू हुआ था। यहाँ का फेंग शुई तो अच्छा है। तुमने बनाया है? मेरे में यह हुनर कहाँ, सब मेरी बहन झाओ कियान ने बनाया है। उसे इन बातों की समझ है। मैं तो आमतौर पर लड़ाई झगड़े में ही मजा आता है, इन बातों का कुछ पता नहीं। वैसे मेरी बहन झाओ कियान भैया, यह कौन है? इतना धौंस क्यों? यह मेरा एक दोस्त है। बेकार की बात मत कर। हम कैसा दोस्त? मुझे तो लगता है कोई बेकार की संगत है। तुम क्या करते हो? कोई काम धंधा है? क्या? मेरा कोई काम नहीं है। तो यह भी मेरे भैया के ठिकाने की रखवाली करने वाला एक गुंडा निकला। कितना उबाऊ है। श्रीमान, यह हमारे फेंग यू की दुकान का सामान है, जरा देखिए। यह जेड तो अच्छा नहीं है। नाकारा नक्काशी, लेकिन कमाल की है। इसे मेरे दादा दादी ने बड़े प्यार से तराशा था। तू हट, यह बिकता ही नहीं। अरे साहब, हमारे पास यहाँ और भी बेहतर है। मैं आपको कच्चे पत्थर चुनने के लिए ले चलता हूँ, मेरे भाई के सम्मान में। इस ढेर में उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री है। आप 2 चुन सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें से कुछ नहीं निकाल पाए तो वह आपकी अपनी गलती होगी। क्या मैं यहाँ से चुन सकता हूँ? बचे खुचे स्क्रैप नहीं, सचमुच। एहसान फरामोश, जरूर। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी। यह ढेर बाकी बचा हुआ माल है जिसे दूसरों ने छांट लिया। हम इसे सस्ते में बेचने वाले हैं। श्रीमान, इसकी क्वालिटी वास्तव में अच्छी नहीं है। क्या आप दोबारा सोचेंगे? नहीं, मैं यहीं से चुनूंगा।
अगर अच्छा नहीं निकला तो मेरी किस्मत खराब समझो। छी, गलत चुना और स्वीकार भी नहीं कर रहा। कितना ढोंगी है। मैंने चुन लिया, बस यही। श्रीमान, इसका रूप रंग वाकई अच्छा नहीं है। हालांकि मैं आमतौर पर कच्चे पत्थर नहीं चुनता, लेकिन कुछ आम बातें तो समझता हूँ। इसमें से कुछ उच्च कोटि निकलने की कोई संभावना ही नहीं है। अरे मैंने पहले ही कहा था, बस मनोरंजन के लिए है। अच्छा नहीं निकला तो कोई बात नहीं। ठीक है श्रीमान, कटिंग मशीन यहाँ है, कृपया। युवक, इतने खराब पत्थर से हरा निकलना असंभव है। लगता है नौसिखिया है, मजे के लिए कहा है। भाई, तुम्हारा यह दोस्त कितना नासमझ है। अगर कटने के बाद कुछ न निकला तो हम पर ही दोष थोपेगा क्या? सुनहरी चमक निकली। यह तो विलुप्त हो चुका इंपीरियल गोल्ड है। इंपीरियल गोल्ड? यह तो दुर्लभ इंपीरियल गोल्ड है। अरे युवक, हस्ताक्षर मत करो। मैं 30 लाख देता हूँ, मुझे बेच दो। 30 लाख? क्या तुम भिखारी समझते हो मुझे? यह तो हाई आइस किस्म है। मैं 50 लाख देता हूँ। माफ कीजिए, मैं नहीं बेच रहा। भैया, इंसान को व्यावहारिक होना चाहिए। अगर तुमने यह एक कट लगा दिया और सब बर्बाद हो गया तो 3 लाख भी नहीं बचेगी कीमत। अरे बाप रे, इतना बड़ा टुकड़ा। भैया, मैं 1 करोड़ देता हूँ, मुझे बेच दो। मुझे शांति चाहिए। चले जाओ यहाँ, सेंसर का सामान हड़पने की हिम्मत। छी, जल्दी मत करो। बेकार पत्थर के ढेर में से जो चुनने के बाद बचा था, इतनी कम संभावना में तुमने ग्लास सीड निकाला, वह भी सम्राट सोना। यह संभावना ऐसी है जैसे लगातार 20 बार लॉटरी खेली और हर बार 50 लाख जीते। हाँ, क्या आपके यहाँ जेड को तराशने की जगह है? हाँ है। हमारा फेंग यू फैन तो जेड की नक्काशी में ही माहिर है। सारे उपकरण भी बेहतरीन हैं। क्या तुम खुद ही इसे तराशना चाहते हो? और क्या? तुम सचमुच एक अपव्ययी हो। पता है प्राचीन काल में यह सम्राट सोना किसका प्रतीक था? यह शाही सत्ता का प्रतीक था। यह बहुत बड़ी रकम है। मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता। तुम जैसे बेरोजगार आदमी के लिए बस इसे बेच दो। तुम्हारा यह जन्म, अगला जन्म और उसके अगले जन्म तक शानदार जीवन बिता सकते हो। अब समझे? समझा। तो हमारा फेंग यी फैंग इसे खरीद लेता है और तुम्हें सबसे ऊंची कीमत देता है। अरे माफ करना, मैं इसे नक्काशी के लिए रख रहा हूँ, बेचूंगा नहीं। भैया, क्या आपके इस दोस्त का दिमाग ठीक है? तू भैया गुरु है। गुरु? कैसे गुरु? नौकरी तक नहीं है, फिर भी गुरु बना हुआ है। जो मिंग याद है? शाओ वाला? वही नहीं जो 1-10 का मुकाबला कर सकता था। ओ, मुझे याद आया। कहते हैं उसकी शक्ति अद्भुत थी। बियाओगे को आसानी से हरा देने वाला शख्स, पर हाल में उसकी कोई खबर नहीं है। अरे, क्या वह कहीं संन्यास ले रहा है? संन्यास नहीं, वांग परिवार ने झो मेंग को पूर्वज झांग फैन की हत्या के लिए भेजा था। नतीजा, पूर्वज झांग फैन ने एक ही चाल में उसे काट दिया। झो मेंग बचाव तक नहीं कर पाया, बस हो गया। मैंने अभी क्या बोल दिया? शायद वह सुबह नहीं आया होगा। ज्यादा मत सोचो। पूर्वज झांग फैन का स्वभाव अच्छा है, बस तुम उनकी सीमा मत लांघना। कोई बात नहीं। ये 2 पत्थर काफी होंगे। पूर्वज झांग फैन, मैं तुरंत लटकन बनाने की मशीन मंगवाता हूँ। पूर्वज झांग फैन, मैं वाकई आपको खुद नक्काशी करने की सलाह नहीं देता। बिना 10-12 साल के अभ्यास के नक्काशी करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर जल्दबाजी की तो सिर्फ यह हीरा बर्बाद होगा। पूर्वज, आप नाराज न हो, बच्चा है, बकवास कर रहा है। मुझे पता है, उसका इरादा अच्छा है। फिक्र मत करो, कोई बात नहीं। बस, हालांकि उनकी क्षमता अथाह है, पर वह सिर्फ एक घमंडी इंसान है। बस आशा है कि वह इस हाई-आइस हीरे को बर्बाद न करे और समय रहते रुक जाए।
यह कैसे संभव है? मेरे दादा दादी जीवित रहते भी इतने कुशल नहीं थे। दशकों का अभ्यास, यह स्तर कैसे पा सकते हैं? अभी तो तुम मुझसे सिर्फ कुछ साल बड़े हो। यह अगर मैंने अपनी आँखों से न देखा होता, मैं यकीन नहीं कर सकता कि कोई इतने कम समय में इतनी जटिल जेड प्लेट बना सकता है। यह नक्शा मुझे परिचित लगता है। यह एक सुरक्षा ताबीज है। सुरक्षा ताबीज, वही दंतकथा वाला ताबीज। दादा, सुरक्षा ताबीज क्या होता है? बुरी शक्तियों को दूर भगाने वाला। यह असली सुरक्षा ताबीज है, कोई ढकोसला नहीं, खतरे के वक्त जान बचा सकता है। दादा, सच में इतना अद्भुत? जब यह जेड पट्टिका सक्रिय होती है तो गोली भी रोक सकती है। दादा, यह तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे बाप रे, यह तो न्यूटन के पहले नियम का उल्लंघन है। बकवास मत बोलो। हाँ, लो। बहुत दिन बाद उकेरा है, हाथ थोड़ा ढीला पड़ गया था। पर काम चलाओ है, इस्तेमाल हो जाएगा। देखो, मैं वो इंसान नहीं जो मुफ्त का फायदा उठाए। यह कच्चा पत्थर तुम्हारे घर से ही लिया था, इसे ही तुम्हारा इनाम समझो। इसकी कीमत तो उस शाही व्हेल से कहीं ज्यादा है। क्या? इतनी कीमती साम्राज्ञी स्वर्ण जेड पदक अगर कोई बेचने को तैयार हो तब। दशकों से ऐसा कोई नमूना बाजार में नहीं आया। कोई बड़ी बात नहीं, ले लो और संभाल कर रखो। एक बात, तुमने कहा था ना कि नीलामी का धंधा शुरू किया है? हाँ, हमारे फेंग यू फैंग समूह के पास सबसे बड़ा नीलामी घर है। जेड के कारोबार से जुड़ा हर बड़ा परिवार वहाँ आता है। और हाँ, किन परिवार भी आएगा। किन परिवार? अगली नीलामी कब है? आज दोपहर। बचे हुए टुकड़ों से कुछ अंगूठियाँ वगैरह बनाई जा सकती हैं। वक्त आने पर नीलामी घर ले जाना। जरूर जरूर, कोई दिक्कत नहीं। मुझे यकीन है आज की नीलामी नया रिकॉर्ड बनाएगी, ऐतिहासिक रिकॉर्ड। यह किन रोबिंग मेंग परिवार के सहारे ही जनरल मैनेजर बनी थी। इस बार मैं उसके सारे संसाधन काट दूंगा। देखते हैं अब कैसे संभालती है। कुंवर, सुना है इस झाओ परिवार ने बहुत से बेहतरीन जेड स्टोन बाजार में उतारे हैं। सुनने में आया है उनमें ग्लास टाइप इंपीरियल ग्रीन भी शामिल है। 10 में से 8-9 मौकों पर यह खबर सच्ची है। यह खबर मेरे एक दोस्त ने फेंग यू फैंग से हासिल की है। हाँ, साक्षात भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। झांग फैंग, तुम चाहे कितने भी माहिर लड़ाकू क्यों न हो, मैं पैसे के दम पर किन परिवार की किन रोबिंग को हासिल कर सकता हूँ। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मुझे वहाँ ले चलो। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। बहन, यह नीलामी हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरा पहलू यह है कि तुम्हें वांग शाओ के साथ रिश्ता और गहरा करना होगा, तभी वांग ग्रुप के साथ हमारा कारोबार फिर से चल पड़ेगा। क्या करना है यह मैं जानती हूँ, तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। और अब तुम कंपनी के हिस्से नहीं रही। कंपनी पर अब भी दादी जी का नियंत्रण है। दादी जी मुझे कंपनी में वापस आने की इजाजत दे चुकी है। जल्दी खुश न हो। रोबिंग, आज तुम सचमुच खूबसूरत लग रही हो। सुना है आगे कुछ श्रेष्ठ कोटि के जेड के जेवर बिकने वाले हैं। अगर मैं खरीद कर तुम्हें भेंट कर दूं, कैसा रहेगा? नीलामी में हर कोई अपनी काबिलियत के बल पर बोली लगाता है, मुझे जरूरत नहीं है। कहीं तुम्हें अब भी उस पति की याद तो नहीं आती? मैं तुम्हें बता दूं, वह आदमी बस एक हिंसक जानवर है जो सिर्फ लड़ना जानता है। इस तरह के उच्च स्तरीय आयोजन में उस जैसा आदमी जीवन भर घुस ही नहीं सकता। झांग फैन, यहाँ आने की तुम में क्या योग्यता है? तुम्हें किसने बुलाया? किसी ने नहीं बुलाया। मैंने रोबिंग को यहाँ देखा तो उससे मिलने आ गया। कोई आपत्ति? मेरा किन परिवार उसकी जमानत देता है। नीलामी के नियम के मुताबिक अगर कोई जमानत दे तो प्रवेश मिल सकता है। यह नियम तोड़ना नहीं है ना? हमारा किन परिवार उसकी जमानत कभी नहीं दे सकता। यह सिर्फ किन रोबिंग की व्यक्तिगत हरकत है। हमारा किन परिवार हमेशा झांग फैन के प्रति शत्रुतापूर्ण रहा है। हम उसकी जमानत कैसे दे सकते हैं? ओह, तो फिर बिना अनुमति के घुस आया है। पता है, यह फेंग यू फैन का इलाका है और खास तौर पर श्री झाओ की जगह। तुम ऐसा करते हो, परिणामों के बारे में सोचा है?
वांग शाओ ठीक कह रहे हैं, इस आदमी के मन में गलत इरादे हैं। हमें झाओ परिवार को सूचित करना चाहिए। इसे हिरासत में लो। क्या हुआ? झाओ जू, एक भिखारी नीलामी में जबरन घुस आया है। कृपया आपका झाओ परिवार उसे बाहर निकाले। उसकी ही बात हो रही है। हाँ, मैं इस आदमी को पहचानता हूँ। यह एक गुंडा है। वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मैंने ही उसे बुलाया है। रुओबिंग, तुम दोनों का तो बहुत पहले तलाक हो चुका है। अब कोई रिश्ता नहीं है। उसे बचाने की कोशिश मत करो। शांग बिंग, उन्हें नीलामी में शामिल होने के लिए मैंने व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया था। क्या हमारे झाओ परिवार की अपनी नीलामी में हम किसे आमंत्रित करें? क्या उसके लिए वांग परिवार की सहमति लेनी पड़ेगी? क्या वह तुम्हारे झाओ परिवार का मेहमान है? वांग जेटाओ, इतने सलीके से कपड़े पहने हो, फिर भी इंसानों जैसी बात क्यों नहीं करते? रुओबिंग दीदी और झांग फैन साफ तौर पर एक जोड़ी है। तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? मेंढक हंस बनना चाहता है। कितनी बेशर्मी है। भले ही तुम किसी तरह अंदर आ गए हो तो क्या हुआ? जब तुम एक भी चीज नहीं खरीद पाओगे तो शर्मिंदा तो तुम ही होगे। क्या? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? लो बिंग, तुमने इसे आमंत्रित किया है। मैं इसे नहीं जानता और यह समूह का भी सदस्य नहीं है, तो बाहर निकलो। झांग फैन, तुम्हारी मुझे डांटने की हिम्मत? डांट दिया तो क्या हुआ? अगर अभी नहीं गए तो किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। हाँ, बिना निमंत्रण के अनधिकृत प्रवेश। तुम सचमुच हमारे झाओ परिवार को कुछ नहीं समझते। अरे श्री झाओ, मेरा मतलब वह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसे बाहर फेंक दो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। झांग फैन, तुम कमीने। मैं तो बस वह आदमी हूँ जिसके पास आने का अधिकार नहीं है। सब लोग जारी रखें। झांग भाई, क्या बात है? आप मुझसे कह सकते हैं। यह हम झाओ परिवार का इलाका है। कोई भी हो जो आपको नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करे, मैं उसके दांत खट्टे कर दूंगा। लानत है, उसने फिर से झाओ परिवार से कब संबंध जोड़ लिया? लेकिन कोई बात नहीं। झाओ परिवार को भी मेरे वांग परिवार के प्रभाव का ख्याल रखना होगा। माननीय अतिथिगण, आज हमारी पहली वस्तु है हमारे झाओ परिवार द्वारा प्रस्तुत एक हाई आइस जेड पेंडेंट। वाह, हाई आइस जेड! झाओ परिवार ने तो कमाल कर दिया। यहाँ तक कि हाई आइस जेड भी पेश कर दिया। लियू बिंग, कैसा रहेगा अगर मैं इसे नीलामी में खरीद कर तुम्हें दे दूं? जरूरत नहीं, शुक्रिया। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ पहली बार, 1.5 करोड़ दूसरी बार, 1.5 करोड़ तीसरी बार। बिक गया। वांग शाओ को बधाई, जिन्होंने हमारा हाई आइस जेड पेंडेंट प्राप्त किया। कमाल है। मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट। मैं इसे लेना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम साफ देख पाओगी। वास्तव में मैं ही तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त आदमी हूँ। उसके जैसे कंगाल के पास तुम्हें देने के लिए क्या है? इस तरह का पेंडेंट वह 100 साल में भी नहीं खरीद सकता। वांग शाओ, आप ठीक कह रहे हैं। फिर ले लो। आखिरकार हम दोनों के बीच के अंतर को समझ गई। अभी समझना भी देर नहीं हुई। मैं वांग शाओ उस तरह का आदमी नहीं हूँ जो कुछ देकर फिर मन बदल ले। बकवास। क्या तुम्हें लगता है मैं भी तुम्हारी तरह का नीच व्यक्ति हूँ? मैं वांग जेटाओ हूँ, जो कुछ भी दे देता हूँ उससे कभी पीछे नहीं हटता। अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तुम इतनी हरकत भी नहीं कर सकते कि मेरी कमाई का हिसाब करो। ओह ठीक है। वांग शाओ, कार्ड स्वाइप करने की कृपा करें। भाई झांग, 15 मिलियन आ चुके हैं। अलीपे खाते में 1 करोड़ 50 लाख युआन प्राप्त हुए। वांग शाओ का शुक्रिया, जिन्होंने मेरी ही बेची हुई चीज खरीदकर मेरी औरत को तोहफे में दे दी और मुझे इससे अच्छी कमाई भी हो गई। वाह वांग शाओ, आप तो सच में। हाँ, जब झांग भाई ने हमारे फेंग यू फैंग में कच्चे पत्थर चुने थे तो एक हाई आइस किस्म का पत्थर निकला जिससे यह लटकन बनाई गई। फिर इसे हमारी नीलामी में रखा गया। पहली बार में ही इतनी ऊंची कीमत मिलेगी, यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमें वांग शाओ के सहयोग के लिए धन्यवाद देना ही चाहिए। झांग फैन तुम। अरे वांग शाओ, तुम्हें ऐसे देखकर कहीं पछताने तो नहीं वाले? बस 1.5 करोड़। इतने पे तो मैं पछताऊंगा नहीं।
लेकिन बोरूपी, अब तो तुम्हें साफ दिख गया होगा, पैसे के लिए ये कोई भी हद पार कर सकता है। ऐसा दुर्लभ खजाना सीधे तुम्हें दे देना चाहिए था, फिर भी तुमने मुझसे पैसे बना लिए। क्या यह बेकार चीज मेरे सामने टिक सकती है? तुम्हें कैसे पता कि मेरे पास रोबिंग के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है? रोबिंग को देने के लिए तुमने भाग्य से एक हाई आइस पत्थर काट लिया, बस इसी में खुश रहो। बेहतर चीज, तुम उसके काबिल भी हो। गाओ बिन इतने सालों से कोई ठीक ठाक चीज भेजता ही नहीं। ओह, यह लो तुम्हारे लिए। यह कोई एक वाइट जैसा घटिया पत्थर तो नहीं होगा, बेकार चीज ही होगी, वैसे भी तुम्हारे लायक ही है। क्या यह इम्पीरियल गोल्ड नहीं है? इम्पीरियल गोल्ड? अगर यह ग्लास लाइक इम्पीरियल रिंग है तो असली इम्पीरियल गोल्ड ऐसी दिखती है। यह सोना पसंद है? यह तो दुर्लभ इम्पीरियल गोल्ड है। किन जी, हमारा दाबाव व्यापारिक घराना इस कांच जैसी पारदर्शिता वाली मणि को खरीदने के लिए 10 करोड़ देने को तैयार है। मैं 60 करोड़ देता हूँ। माफ कीजिए दोस्तों, यह ताबीज बिकाऊ नहीं है। सभी सज्जनों, ये झांग फैन है, मैं इन्हें जानता हूँ। ये बस एक बेरोजगार आवारा है, काम तक नहीं है। यह ताबीज कहाँ से लाए? जरूर चुराया होगा। वांग जेटाओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसने यह चुराया है? सबूत की भी जरूरत है? यह समाज का तलछट है। यह ताबीज, चाहे कारीगरी हो या नक्काशी का काम, यह सब उसकी पहुंच से बाहर है। अगर मैं साबित कर सकूं कि यह चीज मेरी है तो मैं जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह भौंकूंगा। तो फिर तुम जल्दी से भौंकना सीख लो। हमारा झांव परिवार इस ताबीज के मूल की गवाही दे सकता है। यह हमारे झांग भैया का ही है। उसे कांच जैसी पारदर्शी इम्पीरियल ग्रीन मणि पाने के लिए इतना पैसा कहाँ से मिला? जाहिर है रफ स्टोन काट कर निकाला था। उन्होंने कुल 2 रफ स्टोन चुने, एक से हाई आइस किस्म निकली, एक से कांच जैसी पारदर्शिता वाला इम्पीरियल गोल्ड निकला। झाओ कियान, क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? रफ स्टोन से इम्पीरियल गोल्ड निकलने की संभावना कितनी कम है, यह तुम नहीं जानती। यहाँ बैठे सभी लोग भी यह जानते हैं। क्या तुम्हें लगता है इम्पीरियल गोल्ड गोभी जैसा सस्ता है? वांग जेटाओ, क्या तुम हमारे झाओ परिवार पर सवाल उठा रहे हो? हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें शक है कि हमारा झाओ परिवार चोर है? क्या इस बार सचमुच बहुत अच्छा भाग्य रहा? संयोग से ये दोनों हीरे निकल आए। लेकिन फिर वह ताबीज क्या है? मान लो तुम जो कह रहे हो वह सच है, तो इस ताबीज का क्या? तुम इसकी व्याख्या कैसे करोगे? इस ताबीज की नक्काशी इतनी उत्कृष्ट है, चाहे वह तुम्हारा झाओ परिवार ही क्यों न हो। ऐसा कोई शिल्पकार नहीं है। यह बात तो सही है, वांग शाओ की बात में दम है। मेरा झाओ परिवार का अपमान करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे इस ताबीज की असलियत पर शक है। जवाब साफ है। यह ताबीज मैंने खुद बनाया है। मजा आ गया। झूठ बोलने से पहले थोड़ा सोचा करो। इस ताबीज की नक्काशी बेहद बारीक है। इतने साल के अनुभवी कारीगर भी इसे नहीं बना सकते। क्या तुमने बनाया? यहाँ नाटक मत करो। बाईं जेब, नक्काशी के औजार ले आओ। ठीक है। वांग जेटाओ, अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखो। कुत्ते की तरह भौंकने की तैयारी करो। झांग दादा, यह हमारे झाओ परिवार की अब तक की सबसे बढ़िया सामग्री है। मुझे देखो। झाओ जू, क्या तुम पागल हो गए हो? यह आदमी तो बेकार है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतनी कीमती चीज इसके हाथ में देने की? चुप रहो, यह हम झाओ परिवार का मामला है। तुम्हें टांग अड़ाने का कोई हक नहीं। सचमुच बाहरी आदमी हो। इतनी कीमती सामग्री पर काम करने से पहले पूरी तैयारी जरूरी होती है। पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, रेखाएं खींचते हैं, फिर औजार उठाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यह तो बस एक निकम्मा घरेलू मर्द है। इसे नक्काशी का क्या पता इस बेशकीमती सामग्री का क्या होगा। तुम कर सकते हो। नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से ले चलूंगा। फिक्र मत करो, मेरे पक्के हाथ हैं। नहीं, यह कोई शुरुआती तकनीक नहीं है, न ही आम नक्काशी का तरीका। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। उसकी तकनीक पहले से भी ज्यादा पक्की लग रही है। यह ड्रैगन फिनिक्स नक्काशी। ड्रैगन फिनिक्स नक्काशी। ड्रैगन फिनिक्स नक्काशी क्या है? मैंने पहले कभी नहीं देखी। ड्रैगन फिनिक्स नक्काशी, इसे टू साइड नक्काशी भी कहते हैं। नक्काशी सामग्री के सिर्फ एक ही सतह तक सीमित नहीं रहती। अगर मुझे याद है तो उस जमाने में ऐसी नक्काशी करने वाले 5 से ज्यादा लोग नहीं थे।
यह नामुमकिन है। उसे यह तकनीक कहाँ से आती है? झांग फैन, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या है जो मैं नहीं जानती? मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर कहता हूँ, यह टुकड़ा और पहले वाला ग्लास सीड ताबीज दोनों ही इस युवा मित्र झांग फैन के हाथों बने हैं। वांग ज़ेटाओ, किस किस्म की कुत्ते की भौंक सीखने का मन है? हस्की जैसी या गोल्डन रिट्रीवर जैसी? झाओ फैन, आज मैं हार गया। लेकिन तुम ज्यादा खुश मत हो, एक दिन तुमसे हिसाब जरूर चुकता करूँगा। क्या तो तुम्हारा मतलब है शर्त तोड़ने का इरादा है? तुम होता कौन हो? चाहे मैं शर्त तोड़ भी दूं, तो तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? चलो, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? जो मान ने जो सबक दिया था वह काफी नहीं था। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं, या तो कुत्ते की तरह भौंको या मरो, एक चुनो। शायद मैं अब तो अच्छा लड़का बना। अब चलते हैं। झांग फैन, मैं कसम खाता हूँ इसका बदला न लूं तो इंसान न रहूं। वो नीच औरत, मैं तुम सबसे इसका मोल चुकाऊंगा। न्यूजू, मैंने तुम्हें झाओ परिवार की नीलामी में भेजा था ना? इतनी जल्दी क्यों लौट आई? क्या बताऊं, सब उस झांग फैन की वजह से। वह कैसे नीलामी में घुस गया पता नहीं। झाओ साहब से कुछ कहा और मुझे बाहर निकलवा दिया। यह कैसी बात हुई? क्या इस झांग फैन ने हमारे किन परिवार को कुछ भी समझा है? यह झांग फैन बार बार हमारे किन परिवार को अपमानित कर रहा है। वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। स्वामी को सूचना, मेंग परिवार ने निमंत्रण भेजा है। परिवार के 10 सबसे शक्तिशाली सदस्यों को आमंत्रित किया है। जो भी परिवार प्रवेश के योग्य होगा उसे सेक्रेड सोल पिल प्राप्त होगी, जो जीवन को 10 वर्ष बढ़ा सकती है, 10 साल की जिंदगी और शीर्ष 10 परिवारों में स्थान। हम तो उस सूची में आते ही नहीं। लेकिन इस सूची के अनुसार हमारा किन परिवार भी आमंत्रित है। वांग परिवार को गठबंधन से बाहर कर दिया गया है। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब हमारे किन परिवार को भाग लेने का अधिकार मिल गया है? हाँ, बिल्कुल सच। ठीक है, पहले तुम जाकर वह दिव्य औषधि वापस ले आओ, फिर उसे मुझे सौंप देना, दादी माँ के लिए। लेकिन मेंगजियो ने यह मांग की है कि महाप्रबंधक किन रोग की प्रतिनिधि के रूप में भाग ले। हम फिर से वही किन रोबेन। हमें ऐसा नहीं होने देना चाहिए। हमेशा उसी के इशारे पर नाचते रहना। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। इस मामले को सुलझाना होगा। किन रोबिन के बारे में मेरे पास एक योजना है। किन रोबिन को बस एक बार बदनाम करना है, उसके बाद उसके पास मेरे किन परिवार का प्रतिनिधित्व करने का क्या मोह होगा। हाँ शाओजे, तुम ली बैलन के पास जाओ और उसे यह काम सौंप दो। झांग भाई, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। यह ताबीज हमारे झाओ परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य में अगर हमारे झाओ परिवार की किसी भी बात की जरूरत पड़ी तो हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अरे बस एक छोटी सी मदद थी, इतना मत सोचो। किन जोंग, ये सभी नक्काशी की हुई वस्तुएं झाओ भाई ने बनाई हैं और हमने गहनों की सामग्री भी तैयार कर ली है। कृपया इसे स्वीकार करें। तो मैं अब चलता हूँ। जरूरत पड़ने पर कभी भी बुला लेना। क्या तुम मुझे कुछ बताने वाले नहीं हो? बस इतना जान लो, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहूँगा। मुझे पता है कि तुम मेरा बुरा नहीं करोगे। दरअसल उस अस्पताल वाली घटना के बाद से मैंने महसूस किया कि तुम बदल गए हो। मैं बता नहीं सकती कि यह एहसास कैसा है, लेकिन तुम सचमुच अलग हो। चाहे मैं कैसा भी बन जा, तुम्हारे प्रति मेरी भावनाएं हमेशा एक जैसी रहेंगी। मुझे पता है कि तुम्हारी भावनाएं वही हैं, इसीलिए मैंने कभी पूछा नहीं। एक और बात, कुछ दिनों में मेंग परिवार एक बड़ा पारिवारिक गठबंधन सम्मेलन आयोजित करने वाला है। उस समय तुम किन परिवार की प्रतिनिधि बनकर जाना। यह गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है, मत भूलना। मुझे याद है। बेटी, माँ का अपहरण हो गया है, जल्दी आकर माँ को बचाओ। बेटी, तुम खुद अकेले आना, किसी को बिल्कुल मत बताना, नहीं तो माँ मारी जाएगी। क्या हुआ? ओह, कंपनी का कुछ काम है, मैं पहले उसे संभालती हूँ। महाराज, ली बैलन ने खबर भेजी है। उसने किन रोबिंग को यहाँ फंसा लिया है। झांग फैन,
झांग फैन, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, है न? बाहरी खतरों से सख्ती से बचाव करो। किन रोबिंग की इतनी मजबूत सुरक्षा की, आखिरकार किन परिवार के अपने ही व्यक्ति ने उसे धोखा दे दिया। हाँ, कितना विडम्बनापूर्ण है। अच्छा, झो लाओ आ गए क्या? आ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि झांग फैन को झो मेंग को चोट पहुंचाने की सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या यह सब क्या हो रहा है? माफ करना, मुझे माफ कर दो। हिलना मत। क्या कर रहे हो? हिलो मत, मुझे छोड़ दो। वांग जेटाओ, तुम क्या कर रहे हो? इस दौरान तुम्हारी मेरे यहाँ खाती पीती रही और मुझसे 1 करोड़ लेकर मकाऊ जुआ खेलने गई और सब कुछ गवा दिया। क्या मुझे इसका हिसाब नहीं मांगना चाहिए? यह सब तुमने कदम दर कदम मुझे बहकाया है। मुझे अपनी बेटी को झांग फैन से अलग करने के लिए उकसाया। तुम ही हो जिसने मुझे आज इस मुकाम पर पहुंचाया। अगर तुम लालची नहीं होती, मैं तुम्हें कैसे बहका सकता था? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बस तुम मुझसे शादी करने की हाँ कह दो। तुम्हारी माँ का सारा कर्ज माफ। डॉक्टर झांग, बैठिए। मेंग भाई, गठबंधन सम्मेलन का मामला कैसा चल रहा है? चिंता मत करो, सब ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात है, मुझे आपको बतानी है। क्या बात है? भाभी रोबिंग की बेहतर सुरक्षा के लिए हमने उनके आसपास के लोगों की पड़ताल की है। उनकी माली बैलन बहुत फिजूल खर्च करती है। वह तो जुआ खेलने मकाऊ तक गया था, लेकिन हाल ही में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। बुरा हुआ। मेंगे, मुझे तुरंत किन ग्रुप जाना होगा। हुआंग जेटाओ, मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो झांग फैन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम? हाँ? मैं? धत। वह आत्मा बुलाने वाला। सुनो, यह मेरे रॉयल परिवार का गुप्त कक्ष है। बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं आ सकता। देखो, आज तुम किसी से भी उम्मीद मत करना। आज तुम सिर्फ मेरे खिलौने बनकर रह जाओगी, समझी? ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। कृपया अंदर आइए। बस तुम खुद मेरी बात मान लो। भविष्य में मैं तुम्हें वांग समूह का महाप्रबंधक बना दूंगा। यह वह ऐश्वर्य है जो किन परिवार तुम्हें कभी नहीं दे सकता। सपने देखना बंद करो। मैं किन ग्रुप की महाप्रबंधक हूँ। हाँ, तुम्हें मूर्ख कहो तो सच में मूर्ख हो। क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ किन परिवार की मर्जी के बिना हो? तुम क्या कह रहे हो? फैसला किन ग्रुप की अम्मा। तुम कौन हो? मेरा छोटा भाई झो में, जिसे तुमने बर्बाद कर दिया। हाँ तो क्या हुआ? तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मेंग शाओ, मेंग शाओ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमें आपका निमंत्रण मिला था, इसलिए ही आपके बड़े परिवारों के गठबंधन में शामिल हो सके। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारे मेंग परिवार ने जिसे आमंत्रित किया था वह किन रोबिंग थी। मेंग शाओ, क्या आप नहीं जानते कि किन रोबिंग और झांग फैन का रिश्ता खत्म हो चुका है? उन दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। इसका क्या मतलब है? हमें अभी अफवाह मिली है। किन रोबिंग ने अचानक झांग फैन से ब्रेकअप कर लिया और वांग जेटाओ के पास चली गई है। वे अब तक एक साथ हो चुके होंगे। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो? यह कैसे संभव है? मुझे पक्का यकीन है वे दोनों अभी बिस्तर पर हैं। आखिरकार वह वांग समूह का ही व्यक्ति है, इसलिए हमने उसे महाप्रबंधक के पद से हटा दिया है। भविष्य में उसे परिवार से भी बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि उसने डॉक्टर झांग के साथ विश्वासघात किया है, तो जो वादा किया था उसे निभाना ही होगा। यह रही तुम्हारी दिव्य औषधि। तुम शायद प्राकृतिक अवस्था की महान पूर्णता में हो। आम लोगों के लिए यह एक अजय मास्टर की तरह है। लेकिन मैंने 10 साल पहले ही यह काम ले लिया था। तुझे कुचल दूंगा, बिल्कुल एक कीड़े को कुचलने जैसा। क्या? हाँ अम्मा, जुआनिंग की प्रेत छाया।
अम्मा, यह असंभव है, नहीं हो सकता। आदेश प्राप्त हुआ। मेरे सामने व्यंग्य करने की हिम्मत। पूर्वज, मेरी भूल हुई। मैं चला जा रहा हूँ, अभी चला जाता। रुको, तुम मेरे साथ बलात्कार कार करने की सोच रहे हो क्या? आहा, ओह, अरे अरे, हम मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम मेरी औरत बनोगी या नहीं? चाहे तुम मुझे मार ही क्यों न डालो, मैं हाँ नहीं कहूँगी। मुझे तो बस झांग फैन पसंद है, तेरा दिल नहीं, तेरा शरीर चाहिए मुझे। हम हाँ हाँ, आहा, आह, हम आह, आह, हम आह, आह, वाह, क्या? आह, यह हम सजा है या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हें चोट पहुंचाता है, मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। हम नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। आह, मैं वांग परिवार का बड़ा बेटा हूँ। मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकता हूँ, ढेर सारा पैसा। गुइमेन सुई तुम्हारे हाथ पैर बेकार कर देगी, तुम्हें जिंदगी भर दर्द में जीने के लिए छोड़ देगी। ओह, आह, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वैसा करना तो तुम्हें बहुत आसानी से छोड़ देना होगा। आज से तुम बस बिस्तर पर पड़े रहोगे। हर 2 घंटे बाद तुम्हें एक नए तरह का दर्द झेलना पड़ेगा। अच्छी तरह से भुगतो। झांग फैन, तुम्हारी मौत बहुत बुरी होगी। वांग परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। कल तुम्हें वांग ग्रुप के दिवालिया होने की खबर मिलेगी। यही है तुम वांग जेटाओं का बदला। झांग फैन, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मुजुए, जल्दी करो और मुझे दे दो। इस दिव्य गोली से मैं और 10 साल जी सकता हूँ। अरे तुम ये बूढ़ा। तुम तो मरने वाले हो, फिर भी कंपनी थामे रहना चाहते हो। तुम्हारी हिम्मत, दादी के सामने ऐसा? तुम बगावत कर रहे हो। आह, 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 वाह, आह, 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 क्या? अरे अरे, आह, सही मिला, इतना ही चाहिए था। चलो सबको एक बहुत ही दिलचस्प शादी का प्रस्ताव देखने ले चलते हैं। मुझे पसंद है तो ऊपर बाएं कोने पर फॉलो करें। हे, ओह, आओ नमस्ते कहो। हे, भाई झांग फैन, कमाल कर दिया। बस 1 महीने से ज्यादा का समय लिया। कई बड़े परिवारों को एक कर दिया। किन परिवार और वांग परिवार सब खत्म। भैया, तुम बेवजह की बात मत करो। दीदी रोबिन, अब आप ही किन परिवार की असली प्रमुख है। इन दवाओं के व्यापार की बदौलत यह निस्संदेह सबसे बड़ा परिवार है। हाँ, असल में हम सभी डॉक्टर झांग की कृपा से ही यहाँ हैं। मेंग भैया, मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में क्या कह रहे हो? डॉक्टर झांग, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम तो बस आपकी प्रबल इच्छा शक्ति की तारीफ कर रहे थे। झांग फैन, कृपया मुझे बचा लो। मैं विनती करता हूँ, मुझे बचा लो। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। झांग फैन, मुझे भी एक जान बचाने वाली दवा दे दो, विनती है। मैं नहीं मरना चाहता। अगर तुम दोनों जिंदा रहना चाहते हो तो किन समूह में शांति से रहो। अगर फिर कभी कोई बुरी नीयत दिखाई नहीं, हमें हिम्मत नहीं, तो हम चलते हैं।
सैनिक भेजे गए। सब कुछ बीत गया। अब हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। हाँ, आज मैं सबके सामने तुम्हें दोबारा विवाह का प्रस्ताव देता हूँ। वह पुराना गरीब लड़का वापस आ गया है। हाँ कहो, 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 हाँ कहो। वाह, हाँ हाँ।